आप सभी का विद्याग्राम स्टेट एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आप सभी को मेरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। सभी को गुड आफ्टरनून। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी? चलिए तो एक बार जल्दी से जुड़ जाइए आज की क्लास में। आज के सेशन में बहुत ही बेहतरीन सा टॉपिक आज मैं लेकर के आया हूं। दो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज, एक तो डाइस और एक मैथमेटिकल ऑपरेशंस, है ना। कई जगह कई टीचर्स या कई बार मैं भी इसको मैथमेटिकल ऑपरेटर्स के नाम से यूज करता हूं, लेकिन जो इसका एक्चुअल नेम है वो मैथमेटिकल ऑपरेशंस है, क्या यानी कि गणितीय प्रक्रियाएं। जैसे आप गुणा करते हो, भाग करते हो, जोड़ते हो, घटाते हो, ये क्या है? गणितीय प्रक्रियाएं ही तो है, गणितीय चिन्ह है ये। मतलब अगर आप प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड देखोगे तो वो गणितीय चिन्ह कहलाते हैं, लेकिन उन पर जब कोई एक्शन हो जाता है तो वो गणितीय प्रक्रियाएं या गणितीय जो है कहलाएगा। और डाइस आप जानते हो, पासा, पासा वही शकुनी मामा वाले, है ना, वही पासे जिन्होंने पूरी महाभारत रच दी, है ना। काश उस दिन शकुनी मामा उन पासों को ना लेके आते तो महाभारत नहीं रची जाती। चलो एक मेरा जनरल सा क्वेश्चन है आप सभी के लिए, एक बहुत प्यारा सा एक जनरल सा क्वेश्चन है। आप मुझे ये बताइए कि शकुनी मामा के जो पासे थे वो किस चीज के बने हुए थे, जैसे किस मटेरियल के थे? जैसे हम लूडो खेलते हैं तो जनरली प्लास्टिक मटेरियल होता है ना पासे का, तो जो शकुनी मामा के पासे थे वो किस मटेरियल के थे? राधे राधे भाई, सभी को राम राम, सत श्री अकाल, आदाब, सलाम। चलिए, हाँ जी, सारे चीते और शेर और शेरनियां आ गई दहाड़ने, बहुत बढ़िया। तो दहाड़ देंगे। बताओ भाई, आपका एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है कि जो शकुनी मामा के पासे थे वो किस मटेरियल के बने हुए थे, ठीक है ना। तो वो थे उनके पिताजी की हड्डियों के बने हुए, हड्डियों के जो चूरा हो जाएगा मतलब एक तरीके से, है ना, उसके बने हुए थे, ठीक है। हाँ बिल्कुल, हड्डियों के बने हुए थे, इसीलिए वो उसके उनके हिसाब से ही चलते थे। तो आज हम पासे पर ही बात करेंगे, आज हम पासे पर ही चर्चा करेंगे। सबसे पहले, उससे पहले मैं थोड़ा सा टाइमिंग के बारे में आपको बता दूं तो आप सभी जानते हैं 17 दिन 17 मैराथन में सुबह 8 से 10 अंकित सर की क्लास होती है, फिर 10 से 12 मोहित सर की क्लास होती है, 12 से 2 मैं ही क्लास ले ही रहा हूँ, और शाम को 4 से 6 आपके आदित्य सर की क्लास होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें सिपाही सीरीज की, तो सिपाही सीरीज जो आपकी है ना, ये आपके शाम को 6 से 7 अंकित सर प्रैक्टिस करा रहे हैं, 7 से 8 अनुराग सर प्रैक्टिस करा रहे हैं, 8 से 9 मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ, और 9 से 10 जो है वो आपको मोहित सर प्रैक्टिस करा रहे हैं। आज जो आपकी यहाँ पर क्लास है ना, इसमें क्या बोलते हैं, जगराता सीरीज में, तो आज जगराता सीरीज में जो आपकी क्लास है वो शुभम मैम की है। याद रखिएगा, आज जो जगराता सीरीज है उसमें आपकी क्लास है करंट अफेयर्स की, यानी कि शुभम मैम की क्लास है। तो ये थोड़ा सा चेंज है ना, क्योंकि शुभम मैम की क्लास अभी तक आपने हुई नहीं, आपने देखी नहीं है। तो आज जो है वो शुभम मैम की क्लास है, बहुत बढ़िया करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं। आप ये मानो कि शुभम मैम जब आपको करंट अफेयर्स पढ़ाएंगी, दो सब्जेक्ट खास करके करंट अफेयर्स और कंप्यूटर, ये दोनों सब्जेक्ट से आपके 7-8 क्वेश्चन ओवरऑल मिला के आएंगे, और ये दोनों सब्जेक्ट के क्वेश्चंस आपको कवर करा देंगी, है ना। अगर मैं कह रहा हूं कवर करा देंगी, मतलब कवर करा देंगी भरोसे पे, आप उस क्लास को अटेंड करके देखना, मजा ना आ जाए तो कहना, ठीक है। चलिए तो अब हम आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है सबसे पहले तो डाइस, है ना। ये कलर थोड़ा सा ज्यादा ब्राइट हो जाता है यार, ठीक है। तो सबसे पहले जो आज का टॉपिक है वो डाइस है। डाइस का मतलब होता है पासा, है ना। कल घड़ी कराऊंगा, घड़ी की बहुत डिमांड आ रही थी, घड़ी कब होगा सर, घड़ी कब होगा, तो घड़ी होगा कल। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, तो कल हम घड़ी करेंगे, ठीक है। तो डाइस की बात हो गई, पासे की बात हो गई। अब यहां पर अगर आप पासे की बात करें तो पासा दो तरीके का होता है ना। एक होता है क्लोज्ड डाइस और एक होता है ओपन डाइस। पासा दो तरीके का होता है, एक होता है आपका क्लोज्ड डाइस यानी कि बंद पासा कहलाता है, और एक होता है आपका ओपन डाइस यानी कि खुला पासा कहलाता है। दूसरा कौन सा होता है मेरे भाई? दूसरा होता है आपका ओपन डाइस यानी कि जो है वो खुला पासा कहलाता है। ये क्या कहलाता है? तो ये जो है वो आपका खुला पासा कहलाता है। तो एक हो गया आपका क्लोज्ड डाइस, एक हो गया ओपन डाइस, ठीक है। सही, तो एक हो गया क्लोज्ड डाइस, एक हो गया ओपन डाइस। क्लोज्ड डाइस में क्या होता है, एट अ टाइम केवल 3 सतह विजिबल होती है। क्लोज्ड डाइस में क्या होता है कि एक समय पर केवल 3 सतह दिखाई देती है, जबकि जो आपका ओपन डाइस है उसमें एक समय पर आपकी पूरी की पूरी 6 सतह जो है वो आपकी दिखाई देती है। जबकि जो आपका ओपन डाइस होता है उसमें पूरी की पूरी 6 सतह दिखाई देती है। जैसे मान लीजिए यहाँ 1 2 3 आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर आप यहाँ देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6, मतलब
ओपन डाइस में एक ही समय पर 6 की 6 सतह जो है वो दिखाई देती है। ठीक है, मतलब ये दो तरीके के डाइस होते हैं, ओपन डाइस और क्लोज डाइस। अब अगर क्लोज्ड डाइस की बात करूं तो क्लोज्ड डाइस भी दो तरीके का होता है। अब यहां पर अगर हम क्लोज्ड डाइस की बात करें तो जो क्लोज्ड डाइस है वो भी आपका दो तरीके का होता है। इसमें एक होता है आपका जनरल डाइस, यानी कि एक होता है आपका जनरल डाइस यानी कि साधारण पासा। एक क्या होता है, एक होता है आपका साधारण पासा। एक होता है आपका जनरल डाइस अर्थात साधारण पासा, और दूसरा होता है आपका स्टैंडर्ड डाइस। दूसरा होता है आपका स्टैंडर्ड डाइस यानी कि मानक पासा। दूसरा होता है आपका स्टैंडर्ड डाइस मतलब कि मानक पासा। तो दूसरा कौन सा होता है मेरे भाई, तो दूसरा होता है आपका मानक पासा यानी कि स्टैंडर्ड डाइस। तो दो तरीके के पासे होते हैं आपके, एक जनरल डाइस होता है और एक स्टैंडर्ड डाइस होता है। दो तरीके के पासे होते हैं आपके, एक क्या होता है, एक जनरल डाइस होता है और एक आपका क्या होता है, तो एक जो है वो आपका स्टैंडर्ड डाइस होता है। दो तरीके के पासे होते हैं। अगर हम बात करें साधारण पासे की यानी कि आपके जनरल डाइस की, तो इसमें क्या होता है कि जो पड़ोसी सतह हैं उनका योग जो है वो 7 होता है। क्या क्या रहा हूं मैं, बात को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे तो यहां पर फंसते हैं प्रश्न। जनरल डाइस के अंदर क्या कहानी बनती है, यानी कि जो साधारण पासे होते हैं मेरे भाई, उसकी कहानी ये बनती है कि जो पड़ोसी सतह होती हैं उनका जो योग होता है वो 7 होता है। क्या होता है, जनरल डाइस में पड़ोसी सतह का योग कितना होता है, 7 होता है। जैसे यहां पर अगर मैं बना दूं एक, है ना, 6 4, यहां पर बना दूं मैं 1 6 4, यहाँ बना दूं 2 5 3, यहाँ बना दूं मैं 3 4 7, 3 4 5। ठीक है, ऐसे मान लीजिए 3 4 5। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये जो 1 और 6 मिलकर के बना रहा है, ये कितना बना रहा है, योग 7 बना रहा है। आप यहाँ देखेंगे तो 2 + 5 मिलके कितना योग बना रहा है, 7 बना रहा है। आप यहाँ देखेंगे तो 3 + 4 मिलके कितना बना रहा है, 7 बना रहा है। अगर दो पड़ोसी सतह का योग 7 है, ठीक है, अगर दो पड़ोसी सतह का योग जो है वो 7 है, तो वो क्या बनाएगा, तो वो हमेशा याद रखिएगा वो आपका जनरल डाइस यानी कि साधारण पासा बनाएगा। ठीक है, वो आपका क्या बनाएगा, वो आपका जनरल डाइस बनाएगा, मतलब कि साधारण पासा बनाएगा। अगर दो पड़ोसी सतह का योग जो है वो 7 है तो, है ना, अगर दो पड़ोसी सतह का योग 7 है तो वो जनरल डाइस बनाएगा। इसके अलावा जनरल डाइस की और भी खासियत होती है, इसमें नंबर्स के अलावा, मतलब नंबर्स 1 से 6 तक हैं तो हम स्टैंडर्ड में चेक करेंगे भी। अगर 6 के ऊपर का कोई नंबर दिख जाए या नंबर के अलावा कोई भी चीज दिख जाए तो हम समझ जाएंगे कि वो क्या है, वो आपका जनरल डाइस है। जैसे यहां पर दिख जाए @#, यहां पर दिख जाए ABC, और यहां पर दिख जाए मान लीजिए कुछ भी, अब फॉर एग्जाम्पल यहां पर कलर दिख जाए, है ना, यहां पर क्या दिख जाए आपको, कलरफुल डाइस दिख जाए। कलरफुल डाइस दिख जाए आपको यहां पर, ऐसे मान लीजिए कि यहां पर जो है वो आपको कलरफुल डाइस दिख जाए। ठीक है, यहां पर मान लीजिए कि आपको जो है वो कलरफुल डाइस दिख जाए। तो कलरफुल जो डाइस अगर दिखती है तो वो भी क्या कहलाएगी, वो भी जनरल डाइस कहलाएगी। वो भी क्या कहलाएगी, वो भी आपकी जनरल डाइस कहलाएगी। ठीक है, वो भी क्या कहलाएगी, वो भी जो है वो आपकी जनरल डाइस कहलाएगी। इसके बाद अगर हम बात करें स्टैंडर्ड डाइस यानी कि मानक पासे की, तो इसकी बहुत विशेषताएं हैं। मानक पासे में क्या होता है कि विपरीत सतह का जो योग है ना वो 7 होता है ऑलवेज, है ना। इन दी स्टैंडर्ड डाइस, अगर आप मानक पासे की बात करोगे तो मानक पासे में जो विपरीत सतह का योग है ना वो कितना होता है, वो हमेशा 7 होता है। मानक पासे में जो विपरीत सतह का योग है वो कितना होता है, वो हमेशा 7 होता है। मतलब वो फिक्स है, वो बदलता नहीं है कभी भी। मानक पासे में विपरीत सतह का जो योग है वो कितना होता है, वो 7 होता है। ठीक है ना, कितना होता है, 7 होता है। मेरे भाई क्या नाम है, शिवपाल, है ना, शिवपाल। इसके लिए आप किसी डॉक्टर से कंसल्ट कर लो, वो ज्यादा अच्छे से बता पाएगा। इस चीज की जो जानकारी है वो मुझे नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, इस जानकारी का मुझे बहुत अभाव है। ठीक है, सही है। चलो, अब यहां पर हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चंस के थ्रू चीजों को समझते हैं क्या होगा। बाकी तो मैंने बता ही दिया कि अगर वो स्टैंडर्ड डाइस है तो विपरीत सतह का जो योग है वो 7 होगा। अगर वो स्टैंडर्ड डाइस है तो विपरीत सतह का जो योग है वो कितना होगा, 7 होगा। अगर वो क्या कहते हैं साधारण पासा यानी कि जनरल डाइस है तो पड़ोसी सतह का योग 7 होगा। यहाँ पर केवल नंबर आ सकते हैं, वो भी 1 से 6 तक। यहाँ पर जो है वो नंबर आ सकते हैं केवल 1 से 6 तक। और यहाँ जो है वो आपके संख्याएं, चिन्ह, अक्षर, प्रतीक कुछ भी
चलिए क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। चलिए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, बनाइए। कह रहा है कि नीचे एक ही पासे की स्थिति दी गई है, इस पासे की पहचान करके बताएं कि यह कौन सा पासा है, कि ये साधारण पासा है, ये मानक पासा है, या ये समान सतह पासा है, या इनमें से कोई नहीं है। हाँ जी, करिए इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कि ये पासा आपसे क्या कह रहा है। बाकी सभी मेरे प्यारे भाई बहन एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए, क्योंकि बिना क्लास को शेयर करे मजा नहीं आता है ना। करत करत अभ्यास जड़मत हो तो सुजान, और रस्सी आवत जात तय सिल पर परत निशान। तबियत अब ठीक है, रात थोड़ा गैस बन गई थी और कोई दिक्कत नहीं थी, है ना। क्योंकि वो दोपहर का खाना थोड़ा सा अटपटा हुआ पड़ा है, आजकल 3-4 बजे हम खाना खाते हैं, सुबह से हम कुछ खा नहीं रहे, तो वो हो जाता है कभी कभी। अब यहां पर देखो, क्या आपको विपरीत सतह का योग 7 दिखाई दे रहा है? क्या इस पासे के अंदर हमें विपरीत सतह का योग 7 दिख रहा है? बोले नहीं दिखाई दे रहा, है ना। नहीं दिखाई दे रहा, मतलब पड़ोसी सतह का योग 7 दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा। तो पड़ोसी का 7 नहीं है, मतलब विपरीत का 7 होगा। तो 2 का विपरीत 5 होगा, 3 का विपरीत 4 होगा, और 6 का विपरीत 1 होगा। ठीक है, तो यानी कि ये जब ऐसा होगा तो क्या कहलाएगा? मानक पासा कहलाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए यानी कि स्टैंडर्ड डाइस कहलाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर, बताइए कि अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर, बताइए कि अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है। सर मैं आर्मी से हूं और आपकी क्लास कर रहा हूं। बहुत बढ़िया भाई, अनुराग जी, क्या नाम है? अंशुल। अच्छा, आप तो अपने वाले हैं यार, क्या बात है, क्या नाम है आपका? भूल गया मैं। है भाई नकुल भाई, कैसी बातें कर रहे हो, आपको कैसे भूल जाएंगे हम। चलो, कह रहा है नीचे एक पासे की स्थिति दी गई है, इस पासे को ध्यानपूर्वक अध्ययन करके बताइए कि यह कौन सा पासा है। अगर आप देखेंगे दो पड़ोसी सतह का योग, अगर आप देखेंगे दो पड़ोसी सतह का योग 1 और 6 जो है वो 7 बन रहा है। अगर दो पड़ोसी सतह का योग 7 हो जाता है तो वो क्या हो जाएगा? जनरल डाइस यानी कि साधारण पासा, अर्थात ऑर्डिनरी डाइस कहलाएगा। मतलब इसका जो आंसर है वो आपका सी ऑप्शन बनेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, बनाइए। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, बनाइए। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है? भाई स्पीड में पढ़ाऊंगा, बस 1 मिनट रुक जा यार, पानी मंगाया, पानी पी लूं, मेरा गला सूख रहा है, और सूखे हुए गले में ज्यादा तेज चलना बड़ा भारी काम है। ठीक है, 1 सेकंड रुक जा, बस पानी आ जाने दे। चल बाकी इस क्वेश्चन का आंसर कर जल्दी से भाई, फटाफट से क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, बनाओ इसका आंसर जल्दी से। और क्लास को एक बार शेयर जरूर कर दो जिन्होंने अभी तक शेयर नहीं किया है। कह रहा है नीचे एक पासे के प्रारूप को दर्शाया गया, इस पासे के फलक 3 के विपरीत कौन सा होगा। अब यहां पर 3 के विपरीत पूछा है। सबसे पहले जब सिंगल डाइस आपको देगा तो आपको यह देखना होगा कि वह स्टैंडर्ड डाइस है या जनरल डाइस है। तो इस डाइस को देख करके समझ आ रहा है कि ये तो स्टैंडर्ड डाइस है। इस डाइस को यानी कि इस पासे को देख करके समझ आ रहा है कि ये तो मानक पासा स्टैंडर्ड डाइस है। और मानक पासे में यानी कि स्टैंडर्ड डाइस में 3 के विपरीत कौन होगा? तो 3 के विपरीत जो है वो आपका 4 होगा। स्टैंडर्ड डाइस में 3 के विपरीत कौन होगा? तो 3 के विपरीत जो है वो आपका 4 होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो गया। क्या हो गया? डी ऑप्शन जो है मेरे भाई वो बिल्कुल सही आंसर बन गया। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, बताओ कि अगले में क्या कह रहा है। हाँ जी, करो जल्दी से, थोड़ा स्पीड में आंसर करेंगे बहुत बढ़िया तरीके से, है ना। करिए इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से। हाँ। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, बनाओ क्या कह रहा है। कह रहा है 6 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक आएगा। सबसे पहले आप ये देखिए कि जनरल डाइस है या स्टैंडर्ड डाइस है, क्योंकि डाइस कौन सा है ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर हम यहां देखते हैं तो यहां पे भी हमें पता चल रहा है कि ये तो स्टैंडर्ड डाइस है। ये तो कौन सा पासा है? ये तो आपका मानक पासा है, यानी कि ये तो स्टैंडर्ड डाइस है। और अगर ये स्टैंडर्ड डाइस है तो यहां पर 6 के विपरीत 1 होगा, और 5 के विपरीत 2 होगा, और 3 के विपरीत 4 होगा। क्योंकि विपरीत सतह का योग 7 होता है, किसमें? स्टैंडर्ड डाइस में। तो यानी कि यहां पर 6 के विपरीत पूछा गया था, तो आपका आंसर हो गया कि भाई 6 के विपरीत जो है वो 1 है। दैट इज ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है। हाँ जी, मानक पासा था, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आपकी बात से मैं बिल्कुल अलाइन हूं, एग्री करता हूं आपकी बात से। चलिए अब ये क्वेश्चन देखिए, ये बनाइए, ये क्या कह रहा है। कह रहा है 2 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। कह रहा है 2 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। अब सबसे पहले ये देखो कि ये स्टैंडर्ड है या ये जनरल है। अब आप सबसे पहले ये देखो कि ये स्टैंडर्ड है या ये जनरल है।
तो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो 2 और 1 3, 6 और 2 8, लेकिन 6 और 1 7। अगर आप यहाँ 1 + 6 देखते हो तो ये क्या बन रहा है, ये 7 बन रहा है। यानी कि ये तो जनरल डाइस बन गया। दो पड़ोसी सतह का दो पड़ोसी सतह के योग अगर 7 होगा तो वो क्या होगा, वो जनरल डाइस होगा। यानी कि ये क्या हो गया, ये जो है वो आपका जनरल डाइस हो गया। यानी कि ये जो है वो क्या हो गया, वो आपका जनरल डाइस हो गया। और आपको पता है मानक पासे में तो विपरीत सतह हम जानते हैं कि 1 के 6, 2 के 5 और 3 के 4 होता है, लेकिन साधारण पासे में कौन किसके विपरीत होता है ये तो हमें नहीं पता, ये तो हमें बताया भी नहीं गया है। ठीक है ना, ये तो हमें नहीं पता और ये तो हमें बताया भी नहीं गया है। अब जब नहीं बताया गया तो इसका मतलब क्या हो गया, 2 के विपरीत कौन हो गया, 2 के विपरीत हो गया 3, 4 या 5। 2 के विपरीत कौन हो गया, तो 2 के विपरीत हो गया 3, 4 या 5, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि जब तक अब कंफर्म नहीं होगा तब तक कोई भी विपरीत हो सकता है। बस एक बात याद रखिएगा, डाइस का एक इंपॉर्टेंट नोट डाल लीजिए, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, 1 करोड़ का नोट है ये, है ना। ये मान लीजिए क्योंकि जीवन भर सिलेक्शन वो सैलरी लेंगे तो 1 करोड़ से ऊपर ही ले लेंगे, तो 1 करोड़ प्लस का नोट है ये। क्या कि यदि 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 कोई सतह पड़ोसी हो गई, यदि कोई सतह है, यदि कोई सतह है, यदि कोई सतह पड़ोसी हो गई, यदि कोई सतह पड़ोसी हो गई तो वो कभी विपरीत नहीं होती है, हो गई तो वो कभी विपरीत नहीं होती है, तो वो कभी विपरीत नहीं होती है। क्या है भैया, वो कभी विपरीत नहीं होती है, वो कभी विपरीत नहीं होती है। ठीक है, तो वो कभी विपरीत नहीं होती है, ये ध्यान रखना है आपको। और अगर विपरीत हो गई तो पड़ोसी नहीं होती, और अगर विपरीत हो गई, 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 ठीक है, और अगर विपरीत हो गई तो कभी तो कभी तो कभी पड़ोसी नहीं होती है, तो कभी पड़ोसी नहीं होती है। ठीक है, नहीं होती है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि या तो विपरीत होगी तो पड़ोसी नहीं होगी, और पड़ोसी होगी तो विपरीत नहीं होगी। ये बहुत सिंपल सी बात है कि अगर पड़ोसी होगी तो विपरीत नहीं होगी, और विपरीत होगी तो पड़ोसी नहीं होगी। ठीक है, चलिए अब यहां पर इस चीज ये भी पता चला कि 2 के पड़ोसी जो है वो तो कभी विपरीत होंगे नहीं, है ना। इसका काम यहां आएगा, जैसे क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसको समझाने से पहले डाइस के 2 नियम और समझने पड़ेंगे। डाइस के 2 गोल्डन रूल है जो हमें समझने पड़ेंगे, उनको समझते हैं। पहला गोल्डन रूल क्या है इसमें, है ना, डाइस के 2 नियम है, यानी कि 2 रूल हैं, उसमें समझिए कौन कौन से रूल हैं भाई। पहला रूल जो है वो क्या है, वो समझिए कि यदि किसी पासे को 2 बार फेंका जाए, ये बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट आएगा, है ना, इससे ही क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। क्या कि यदि किसी पासे को 2 बार फेंका जाए और उसमें एक सतह समान हो, अरे उसमें एक सतह जो है वो समान हो, ठीक है, यदि किसी पासे को 2 बार फेंका जाए और उसमें एक सतह समान हो, तब वह समान सतह विलुप्त संख्या के विपरीत होती है। मुझे बताओ यहां पर कौन किसके विपरीत होगा, अगर आप पहले से जानते हो तो मुझे बताओ इसको कि कौन किसके विपरीत होगा, बताओ जरा। हाँ भाई, बहुत बढ़िया। कितना होगा, 3 के विपरीत 4, बहुत सही। मैंने क्या कहा, विलुप्त संख्या के अपोजिट हो जाएगी कॉमन नंबर। अब यहां पर कॉमन नंबर यानी कि समान सतह 3 है, तो 3 किसके विपरीत हो जाएगा, तो 3 जो है वो 4 के विपरीत हो जाएगा। 3 जो है वो किसके विपरीत हो जाएगा, 3 जो है मेरे भाई वो 4 के विपरीत हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें दूसरा नियम जो है वो याद रखिएगा कि जैसे ये पहला डाइस है और ये दूसरा डाइस है, अगर आप इसमें देखते हैं कि पहले डाइस में भी और दूसरे डाइस में भी अगर कोई संख्या कॉमन है तो वो कौन सी है, वो 3 है। अगर कोई संख्या कॉमन है तो वो कौन सी है, तो वो जो है वो आपकी 3 है। अगर कोई संख्या कॉमन है तो वो कौन सी है, तो वो जो है वो आपकी 3 है। तो आप 3 से क्लॉकवाइज चलिए, क्या करिए, 3 से क्लॉकवाइज चलिए, 3 से 1 पर पहुंचिए और 1 से 2 पर पहुंचिए। तो आप क्या करिए, आप जो है वो क्लॉकवाइज चलिए, मतलब 3 से 5 पर पहुंचिए और 5 से 6 पर पहुंचिए।
तो ये आप क्या करेंगे, ये आप क्लॉकवाइज चलेंगे, है ना। तो 3 से क्लॉकवाइज चले, 1 पर आ गए, 3 से क्लॉकवाइज चले 1 पर आ गए, और 1 से क्लॉकवाइज चले तो कितने पर आ गए, 1 से क्लॉकवाइज चले तो 2 पर आ गए। ठीक है, अब यहां आ जाओ, तो 3 से क्लॉकवाइज चले तो 5 पर आ गए, 3 से क्लॉकवाइज चले तो 5 पर आ गए, और 5 से क्लॉकवाइज चले तो कितने पर आ गए, 5 से क्लॉकवाइज चले तो 6 पर आ गए। यानी कि क्लॉकवाइज नियम जो होता है वो ध्यान रखिएगा, अगर कोई भी कॉमन सरफेस है तो कॉमन सरफेस से आप क्लॉकवाइज चल के उस सतह तक पहुंच सकते हैं जो आपकी अपोजिट होती है। ठीक है, अब जैसे यहां पर हमें पता चल गया कि यार 1 के अपोजिट कौन होगा, 5 होगा, और 2 के अपोजिट कौन होगा, 6 होगा। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया, 1 के अपोजिट कौन होगा, 5 होगा, 1 के अपोजिट कौन होगा, 5 होगा, और 2 के अपोजिट कौन होगा, 6 होगा, और 3 के अपोजिट हम निकाल लिए, 4 होगा। अब कोई यहां पर आंसर दे रहा था कि 2 के विपरीत 5 होगा, वो तब होगा जब सिंगल डाइस दिया गया था। यदि वहां पर एक ही पासा दिया गया है तो आपको पता है कि स्टैंडर्ड वाले का नियम लगेगा। जब आपको 2 डाइस दिए गए हैं, जब आपको 2 पासे दिए गए हैं, तो स्टैंडर्ड वाले का नहीं लगेगा। फिर तो मैंने आपको लिख दिया यहां पर नया नियम, रूल। फिर तो मैंने यहां पर रूल लिख दिया ना, मतलब रूल का मतलब क्या होता है, नया नियम लिख दिया बेसिकली। तो नया नियम क्या कहता है कि 3 से 1, 1 से 2, 3 से 5, 5 से 6। तो ये क्या है, ये आपका नया नियम है। ये क्या है, ये जो है वो आपका नया नियम है। अब रूल 2 देखते हैं। अब क्या देखते हैं, अब हम रूल 2 देखते हैं कि रूल 2 क्या कह रहा है। अब हम रूल 2 की बात करें तो वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि यदि किसी एक पासे को 2 बार फेंका जाए, पासा तो 2 ही बार फेंका जाएगा, 2 या 2 से अधिक बार फेंका जाएगा तब की बात हो रही है ना। तो ये कह रहा है कि यदि किसी एक पासे को 2 बार फेंका जाए, 2 बार किसी एक पासे को फेंका जाए, मान लीजिए, है ना, इस तरीके से 2 बार इस पासे को फेंका गया, यहां पर 1 2 3, है ना, और यहां पर 2 3 5 आग का है। तो यहां पर कह रहा है यदि किसी एक पासे को 2 बार फेंका जाए और उसमें 2 सतह समान हो, क्या हो रहा है, यदि किसी पासे को 2 बार फेंका जाए और उसमें 2 सतह समान हो। जैसे यहां पर आप देखोगे, यहां पर आपका 3 और 2 कॉमन है मेरे भाई, यहां पर आप देखोगे 3 और 2 कॉमन है, तो बची हुई सतह एक दूसरे के विपरीत होती है। यानी कि एक जो है वो किसके विपरीत होता है मेरे भाई, एक जो है वो 5 के विपरीत होता है। एक क्या होता है, 5 के विपरीत होता है। ठीक है, कह रहा है कि यदि किसी पासे को 2 बार फेंका जाए और उसमें 2 सतह समान हो तो बची हुई सतह एक दूसरे के विपरीत होती है। तो यहां पर 2 और 3 अगर आपका कॉमन है तो एक किसके विपरीत हो जाएगा, एक जो है वो आपके 5 के विपरीत हो जाएगा। अब मुझे आप ये बताइए कि यहां पर 2 के विपरीत कौन होगा, इसका आंसर करिए जरा, कि यहां पर 2 के विपरीत कौन होगा, या आप मुझे बताइए यहां 3 के विपरीत कौन होगा, जल्दी से बताइए। हाँ भाई, कमेंट्स देख रहा हूं मैं कि 2 के विपरीत कौन होगा और 3 के विपरीत कौन होगा। 2 के विपरीत कौन होगा, 1 के विपरीत तो 5 हो गया, वो तो मैंने बता ही दिया। ठीक है, 1 के विपरीत 5 हो गया, वो तो मैंने बता ही दिया। 2 के विपरीत बताओ, 2 के विपरीत कौन होगा, 2 के विपरीत बताओ कौन होगा, जल्दी बताओ। 2 के विपरीत 2 होगा, ऐसा कैसे हो सकता है कि 2 के विपरीत 2 हो जाए। ठीक है, 4 होगा। ठीक है, चलो 4 हो गया, तो 3 के विपरीत कौन होगा, और तुम्हें कहां दिया गया है 2 के विपरीत 5 होगा। बेटा 2 और 5 तो पड़ोसी हैं, और मैंने अभी ये बात लिखाई थी, दो पड़ोसी सतह कभी विपरीत नहीं होती है। अभी मैंने ये बात लिखवाई थी ना कि दो पड़ोसी सतह कभी विपरीत नहीं होती है, लिखवाई थी या नहीं लिखवाई थी, बिल्कुल लिखवाई थी सर, है ना। तो 2 के विपरीत कौन होगा बताओ भाई, तो 2 के विपरीत होगा आपका 4 या 6। 2 के विपरीत होगा आपका 4 या 6, मतलब 4 होगा या तो 6 होगा 2 के विपरीत। ऐसे ही 3 के विपरीत कौन होगा, तो 3 के विपरीत भी 4 या 6 होगा। मतलब यहां पर यह कंफर्म नहीं है कि 2 के विपरीत 4 होगा या 2 के विपरीत 6 होगा। एक कह रहा है सर 2 के विपरीत 3 होगा। मेरे भाई मुझे बस इतना बता दे, 2 और 3 तो पड़ोसी है ना, 2 और 3 पड़ोसी हैं, अभी मैंने लिखवाया था यहां पर। यदि कोई सतह पड़ोसी हो गई हो तो वो कभी विपरीत नहीं होती है। तो अगर वो पड़ोसी है तो वो विपरीत कैसे हो रही है, 2 और 3 पड़ोसी है तो वो कभी विपरीत नहीं होंगी। डाइस के ये दोनों नियम बहुत ध्यान से ध्यान रखेंगे। चलिए अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है बनाइए। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है बनाइए। कह रहा है जब फलक W सबसे ऊपर हो यानी कि शीर्ष पर होगा तो सबसे नीचे कौन होगा। तो ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है W के विपरीत कौन है, ये बताओ जल्दी से।
W के विपरीत कौन होगा ये बताओ जल्दी से, फटाफट से आंसर करो। अब यहां पर आप देखो कि कॉमन कौन है, अगर आप यहां देखते हो ध्यान से तो कॉमन कौन है, कॉमन x है। मतलब x जो है वो हमारा दोनों सरफेस पे आ रहा है, x जो है वो हमारा दोनों डाइस पे आ रहा है, तो कॉमन सरफेस के अपोजिट हो जाएगी मिसिंग सरफेस, और मिसिंग सरफेस कौन है, वो W है। मिसिंग सरफेस कौन है, वो W है। तो इसका जो आंसर होगा W के विपरीत कौन है, वो X होगा, मतलब कि परम सत्य आंसर बनेगा बी ऑप्शन भाई। इसका परम सत्य आंसर बनेगा भाई ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इसका परम सत्य आंसर कितना बनेगा भाई, ऑप्शन नंबर बी बनेगा। अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, बताओ। कोई कह रहा है स्पीड में चलो, कोई कह रहा है स्लो चलो, मैं जैसे चल रहा हूं मुझे उस हिसाब से चलने दो, ठीक है। स्लो और फास्ट मत करो, मैं जैसे चल रहा हूं वैसे चलने दो, बढ़िया चल रही है क्लास, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है कि एक ही पासे की दो स्थितियां दर्शाई गई हैं। अब यहां पर आपको बताना है डी अक्षर वाले फलक के विपरीत फलक पर, डी अक्षर वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर होगा। मतलब आप यहां देखिए डी के विपरीत कौन होगा, तो आप देखो यहां पर कॉमन कौन है, बी कॉमन है। आपको यहां पर कॉमन दिखाई दे रहा है, कौन दिखाई दे रहा है, बी कॉमन दिखाई दे रहा है दोनों डाइस में। जिसको समझ नहीं आ रहा वो इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझो, आ जाएगा। अगर आप दोनों डाइस देखते हो, दोनों डाइस में कौन कॉमन दिखाई दे रहा है, बी दिखाई दे रहा है। आपको क्या करना है, आपको जो है वो बी से क्लॉकवाइज चलना है। आपको क्या करना है, आपको बी से क्लॉकवाइज चलना है। तो आप बी से क्लॉकवाइज चलेंगे ई पर, आप बी से क्लॉकवाइज चलेंगे ई पर, और ई से क्लॉकवाइज चलेंगे डी पर। सेम चीज यहां पर है, बी से क्लॉकवाइज चलेंगे ए पर, और ए से क्लॉकवाइज चलेंगे सी पर। सेम चीज यहां पर हो रही है क्या, कि बी से क्लॉकवाइज चलेंगे आप ए पर, और ए से क्लॉकवाइज चलेंगे आप सी पर, ठीक है। अब यहां पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो कौन सा फलक विपरीत होगा, डी के। अब देख लीजिए डी के विपरीत कौन आएगा, जो डी के नीचे आ गया वो विपरीत हो गया, जो डी के नीचे आ गया वो डी के विपरीत हो गया। तो यहां जो आंसर बना भाई वो इसका ऑप्शन नंबर ए बना। कोई सी दे रहा है, सी कैसे होगा, सी तो एफ दिया है, एफ तो भाई साहब यहां पर मिसिंग है। और मैंने आपको नियम में बताया, मैंने आपको बोला था लिख लो, लेकिन लिखा नहीं होगा आपने, कि यदि किसी पासे को दो बार फेंका जाए और उसमें एक सतह समान हो, तब वह समान सतह विलुप्त संख्या के विपरीत होती है। क्या होती है, वह समान सतह विलुप्त संख्या के विपरीत होती है, ठीक है। ये ध्यान देना इस बात पर। तो समान सतह यहां पर कौन है, बी, बी कॉमन है ना, तो कॉमन होगा अपोजिट किससे, मिसिंग नंबर के, मिसिंग नंबर एफ है। कॉमन होगा किसके, मिसिंग नंबर के। अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट है, कह रहा है कि अलग अलग स्थितियां यहां दर्शाई गई हैं, एक ही पासे की एक गैर मानक पासे की तीन अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं, क्यू अक्षर वाले फलक के बिल्कुल विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर होगा। अब देखो अभी तक तो दो डाइस दे रहा था, तो अगर यहां पर दो डाइस दे रहा है, सर आप तो बोले कि पड़ोसी नहीं होगा विपरीत, तो मैंने कब कहा पड़ोसी विपरीत है, कौन से क्वेश्चन में मैंने पड़ोसी को विपरीत बनाया रानी, आप बताओ मुझे, कौन से क्वेश्चन में मैंने पड़ोसी को विपरीत बनाया, बताओ। यहां पर कौन से क्वेश्चन में मैंने पड़ोसी को विपरीत बनाया, बताओ। यहां पर पड़ोसी को विपरीत बनाया क्या, नहीं भाई, पड़ोसी थोड़ी ना है, डब्ल्यू एक्स का पड़ोसी है क्या, नहीं है। कहां पड़ोसी को विपरीत बनाया बताओ। एक कह रहा है सर क्वेश्चन नंबर 2 का 6 होगा, क्वेश्चन नंबर 2 का 6 होगा, क्वेश्चन नंबर 2 का 6 होगा, बेटे 2 में तो 6 का मतलब ही नहीं है, 2 में तो सी ऑप्शन है भाई, नींद में है क्या हो गया भैया, ऐसी बातें मत कर बहकी बहकी। चलो अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट है, बताओ कि अगले में क्या कह रहा है, करो जल्दी से। तो ये कह रहा है कि एक ही अलग अलग स्थितियां दिखाई गई हैं, ठीक है, एक गैर मानक पासे की तीन अलग अलग स्थितियां दिखाई गई हैं, क्यू अक्षर वाले फलक के विपरीत फलक पर आपको बताना है कौन सा अक्षर बनेगा। क्यू अक्षर वाले विपरीत फलक पर आपको बताना है कौन सा अक्षर बनेगा। अब देखिए सबसे पहले तो हमें क्यू के विपरीत पूछा है, तो हमें वो डाइस जरूर लेना है जिस डाइस में क्यू दिया हो। जब दो से अधिक डाइस दे देता है, जब दो से अधिक डाइस दे देता है, तो हमें यह देखना है कि क्यू जो है वो किस डाइस में दिया गया है जिसके विपरीत पूछा है। अब विपरीत देखें तो क्यू के विपरीत है, तो यानी कि क्यू वाला डाइस तो हमें लेना ही लेना है, ठीक है, क्यू वाला डाइस तो हमें लेना ही लेना है। अब यहां पर देखिए कि क्यू के साथ क्या है, जैसे यहां टी है और इस वाले में भी टी है, तो अगर मैं पहला और दूसरा डाइस कंसीडर करता हूं, क्या करता हूं, पहला और दूसरा डाइस कंसीडर करता हूं, तो मैं टी से कॉमन चलता हूं एस पर, और एस से कॉमन चलता हूं क्यू पर। क्या भैया,
मैं टी से कॉमन चलता हूं एस पर और एस से कॉमन चलता हूं क्यू पर, क्योंकि यहां पर भी टी कॉमन है ना। तो टी से आर, आर से यू, टी से आर और आर से यू। अब पूछा क्या गया है, क्यू के विपरीत कौन होगा भाई। तो यहां पर क्यू के विपरीत कौन होगा, तो क्यू के विपरीत आपका यू हो जाएगा। क्यू के विपरीत कौन होगा, तो क्यू के विपरीत जो है वो आपका यू हो जाएगा, मतलब इसका आंसर होगा सी ऑप्शन। कितना होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलो अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है। सर रूल 2 का बताओ सर। 5 और 2 7 है ना, 5 और 2 7 है ना, हाँ बिल्कुल 5 और 2 7 है पूनम। लेकिन क्या मैंने रूल 2 बोला, अगर सिंगल डाइस होगा, अगर एक पासा दिया होगा, तब हम चेक करेंगे कि वो स्टैंडर्ड है या वो जनरल है। अगर दो डाइस दिए होंगे तो वहां पर स्टैंडर्ड का और जनरल का नियम फॉलो होता ही नहीं है। फिर वहां पर क्या हो जाता है, वहां पर हो जाता है जो मैंने नियम लिखवाए दो अलग अलग। ठीक है ना। क्लॉक कल कराऊंगा, कैलेंडर मंडे को होगा, बाकी संडे को 12 घंटे की क्लास तो है ही, तो वो तो आपको अटेंड करनी है सबको। ठीक है। अब यहां देखो क्या रहा है कि एक ही पासे की तीन अलग अलग स्थितियां दी गई हैं। चार दर्शाने वाले फलक के विपरीत पर बताइए। अगर मान लीजिए मैं पहला और दूसरा डाइस ले रहा हूं, अगर मान लीजिए मैं पहला और दूसरा डाइस ले रहा हूं, तो चार क्या है आपका, कॉमन है। चार क्या है आपका, कॉमन है ना भाई। अब यहां पर देखिए मिसिंग कौन है, तो यहां पर आप देखिए मिसिंग कौन है, तीन मिसिंग है। 1 2 3 4 5 6 में तीन मिसिंग है। तो चार क्या हो गया, तीन के विपरीत हो गया। चार क्या हो गया, तीन के विपरीत हो गया। और मैं आपको इसका एक और आसान तरीका बता देता हूं। आसान तरीका क्या है कि यदि 3 बार पासे दे रहा है या 4 बार पासे दे रहा है और उन पासों में वो संख्या कई बार रिपीट हो रही है, जैसे यहां पर आप देखोगे चार लगभग सभी जगह आ रहा है, तो आप क्या देखोगे, आप चार के पड़ोसी देखोगे। अब जो चार के पड़ोसी हैं वो उसके विपरीत नहीं होंगे, है ना, ये तो आप जानते हो। तो आप चार के पड़ोसी देखोगे तो इधर दो है, इधर पांच है, इधर दो है और इधर पांच है, इधर एक है और इधर छह है, इधर एक है और इधर छह है। ठीक है, तो ये तो पड़ोसी हैं, और अगर वो पड़ोसी सतह है तो वो कभी विपरीत नहीं होंगे। ठीक है, यानी कि अगर चार के पड़ोसी जो है वो चार के विपरीत कभी भी नहीं होंगे, मतलब यहां पर आंसर ना तो एक होगा, ना तो दो होगा, ना तो पांच होगा। तो आपका जो बचेगा वो सी ऑप्शन ही बचेगा, मतलब इसका जो आंसर होगा वो आपका सी ऑप्शन ही होगा। ठीक है मोनिका, अब आंसर करने पर फोकस करो, क्या कल हुआ या कल क्या नहीं हुआ उसे छोड़ दो, है ना। जीवन में बहुत सारे बदलाव आते रहते हैं, है ना, उन्हें छोड़ो। आप आंसर करो अगले क्वेश्चन का। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसका आंसर दो जल्दी से, फटाफट से। ये क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, जल्दी बनाओ भाई। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है बेटा, सीआरपीएफ के एग्जाम के लिए आप इसी क्लास को जो है वो कंटिन्यू करिए, शाम रात 8 बजे वाली को भी खास करके। आप में से भी जो स्टूडेंट रात 8 बजे वाली प्रैक्टिस क्लास नहीं ले रहे हैं वो जरूर लें। कौन कौन है जो नहीं ले रहा है और क्यों नहीं ले रहे हो भाई, रात 8 बजे वाली जो प्रैक्टिस क्लास है ना, वो आपके लिए बहुत जरूरी है। रात 8 बजे वाली जो प्रैक्टिस क्लास है वो आपके लिए बहुत जरूरी है, उस प्रैक्टिस क्लास को आप जरूर अटेंड करो। ठीक है, उससे आपको बहुत नहीं बहुत ज्यादा फायदा होगा। एग्जाम में जब क्वेश्चन कर रहे होगे ना, तो वो याद आएगा कि भाई प्रैक्टिस क्लास से स्पीड बनाई थी, नहीं तो फिर दिक्कत आएगी एग्जाम में स्पीड की, है ना। अब जैसे कह रहा है एक ही पासे की चार अलग अलग स्थितियां दिखाई गई है, उस संख्या का चयन करें जो तीन वाले फलक के विपरीत फलक पर होगी। अब यहां पर क्या कह रहा है, यहां पर जो है तीन के विपरीत कौन होगा बताइए, तीन के विपरीत कौन होगा। हमने क्या देखा, हमने देखा तीन के पड़ोसी चार है और दो है, तो यानी कि ना तो चार आंसर होगा ना तो दो आंसर होगा। तीन का पड़ोसी छह और पांच है, ना तो तीन आंसर हो, वो पांच आंसर होगा ना छह होगा। तो आपका क्या हो जाएगा, तीन के जो पड़ोसी हैं वो दो और छह हैं, तो दो और छह भी कैंसिल आउट हो गए। मतलब कितना बच गया, पांच बच गया। कितना बचा मेरे भाई, पांच बच गया। तो इसका जो आंसर हो गया केवल और केवल पांच हो गया, मतलब कि बी ऑप्शन आंसर हो गया। क्या हो गया, बी ऑप्शन जो है वो इसका राइट आंसर बन गया, पांच। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, बताइए फटाफट से। बहुत बढ़िया भाई, नीतू, विशाल, अलम, संजय, प्रदीप, बहुत अच्छे। कह रहे हैं कि चार दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर बताओ।
अगर आप ये दोनों डाइस ले लेते हो, पहला और तीसरा, तो हम जानते हैं कि यदि किसी पासे को 2 बार फेंका जाए और उस पर 2 सतह समान हो तो बची हुई सतह एक दूसरे के विपरीत होती हैं। तो जैसे यहां पर अगर आप देखोगे तो 6 और 3 कॉमन है, यहां पर आप देखोगे तो 6 और 3 कॉमन है, तो एक जो है वो 4 के विपरीत होगा। एक क्या होगा, एक जो है वो 4 के विपरीत होगा। तो यहां पर यही कह रहा है 4 दर्शाने वाले फलक के विपरीत कौन होगा, तो 4 दर्शाने वाले फलक के विपरीत जो है वो 1 होगा। यानी कि इसका जो आंसर हो गया वो ऑप्शन नंबर ए हो गया। क्या हो गया, इसका जो आंसर हो गया वो आपका ऑप्शन नंबर ए बन गया। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर। बताइए कि अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कह रहा है कि नीचे एक ही पासे की 4 अलग अलग स्थितियों को दर्शाया गया है, जिसमें 6 फलकों पर 1 से 6 तक संख्याएं अंकित है। उस संख्या को चुनिए जो एक वाले फलक के सम्मुख फलक पर आएगी। यानी कि यहां पर दोबारा से वही कह रहा है कि जो बाबा एक के विपरीत आएगी। बताइए, करिए इसका आंसर जल्दी से। है ना, तो उत्कर्ष ये बातें पूछने के लिए क्लास नहीं होती है, आपको पूछना है आप टेलीग्राम पर मैसेज करो, इंस्टाग्राम पर मैसेज करो। अब मैं एक आपको क्लास के अंदर तो एंटरटेन नहीं कर पाऊंगा बाकी बच्चों को छोड़ के, है ना। तो आंसर करो, एक के विपरीत कौन होगा, 5 1 3, है ना, 5 3 2। अगर आप पहला डाइस लेते हो और आप चौथा डाइस लेते हो, अगर आप पहला पासा लेते हो और आप चौथा पासा लेते हो, आप देखोगे यहां पर 5 और 3 कॉमन है। आप देखोगे यहां पर 5 और 3 कॉमन है, तो बची हुई सतह है, मतलब इधर से एक ले लो और इधर से दो ले लो, तो बची हुई सतह एक दूसरे के विपरीत होगी। मतलब एक के विपरीत कौन होगा, दो हो जाएगा। एक के विपरीत कौन हो जाएगा मेरे भाई, तो एक के विपरीत जो है वो आपका दो हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया सभी को। चलिए, इसके बाद आती है बात ओपन डाइस की। देखिए, ओपन डाइस के अंदर मैं एक बहुत प्यारा सा नियम आपको समझा दूं, 3 4 नियम जो बहुत जरूरी है। जैसे कि कल एक शाम 7 बजे क्वेश्चन आया था, वही रात 8 बजे वाले में, तो वहां पर फिर आपको कंफ्यूजन हो गया कि इसका आंसर कैसे करें, क्योंकि ऑप्शन अवेलेबल नहीं थे। अगर ऑप्शन होते तो आप शायद दे देते, लेकिन ऐसे करना है। जैसे 1 2 3 4 5 और 6, मान लीजिए ओपन डाइस जो आपका दिया गया है वो इस तरीके से दिया गया है, हम इसको ओपन डाइस कहते हैं। ओपन डाइस में विपरीत सतह जो है वो कुछ इस तरीके से होती है कि 2 के विपरीत जो है वो 4 हो गया। ठीक है, 2 के विपरीत जो है वो 4 हो गया। ऐसे ही 3 के विपरीत जो है वो 5 हो गया। ऐसे ही 3 के विपरीत जो है वो 5 हो गया। और एक के विपरीत जो है मेरे भाई वो कितना हो गया, एक के विपरीत जो है मेरे भाई वो 6 हो गया। है ना, ये क्या होती है, ये एक दूसरे के विपरीत होती है। अब ओपन डाइस में क्या होता है कि ओपन डाइस से क्वेश्चन कैसा आता है, तो ओपन डाइस से क्वेश्चन आता है ओपन को क्लोज करने वाला, कि यानी कि खुले पासे को बंद पासे में बदल देने वाला प्रश्न जो है वो एग्जाम में बनता है। ठीक है, कि खुले पासे को बंद पासे में बदल देने वाला प्रश्न एग्जाम में बनता है। अब जैसे आपको मैंने यहां पर अपोजिट सरफेसेस बता दिए, अब जैसे मैंने आपको यहां पर अपोजिट सरफेसेस बता दिए कि ये सभी जो है वो क्या होंगे, वो आपके अपोजिट सरफेसेस होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम बात करें यहां पर, तो उसके बाद अगर हम बात करें यहां पर, तो यहां पर मान लीजिए आपको मैं दो डाइस बनाता हूं। मैं यहां पर लिखता हूं 2 3 5, और मैं यहां पर लिखता हूं 3 5 4। अब आपके पास दो डाइस है, ए डाइस है और बी डाइस है। अगर मैं आप कहूं कि इस ओपन डाइस को मुझे क्लोज करना है, तो इन दोनों में से कौन सा डाइस जो है वो बन जाएगा, बताइए। अगर मैं आपसे कहूं कि इन दोनों ओपन डाइस को मुझे क्लोज करना है, तो इन दोनों ओपन डाइस को अगर मुझे क्लोज करना है, तो यानी कि इनमें से कौन सा डाइस जो है वो बन जाएगा। जी मोनिका, आंसर करो। क्या कह रहा है देखो जरा। कह रहा है कि यदि इन दोनों डाइस को मुझे ओपन डाइस को क्लोज करना है, तो इनमें से कौन सा जो डाइस है वो बनेगा। ठीक है, आफ्ताब पता नहीं मुझे भी बेटा, सारे रीजन बताने के नहीं होते, कुछ पर्सनल भी होते हैं, है ना। आंसर करो, आंसर बताने का है, रीजन बताने का नहीं है। देखो यहां पर अगर हम यहां देखें तो 2 3 5, 2 3 5 तीनों सतह अलग अलग है, कोई भी सतह किसी के विपरीत नहीं है। ठीक है, मैंने आपको ये बात बताई थी कि यदि दो सतह विपरीत दी गई होंगी तो वो कभी पड़ोसी नहीं होंगी, है ना। तो यानी कि यहां देखो, क्या ये विपरीत नहीं है, बिल्कुल है। अगर आप ध्यान से देखोगे 3 और 5 विपरीत है ना, तो भैया नहीं बनेगा। और यहां देखो तो यहां भी 3 और 5 विपरीत है,
तो सर ये भी नहीं बनेगा, कैसे बनाएंगे हम ए? बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे। यानी कि दोनों नहीं बन सकते, क्योंकि विपरीत सतह कभी पड़ोसी नहीं हो सकती है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। फिर इसके बाद दूसरा और देखते हैं। इसके बाद और देखते हैं। अब ये बताइए क्या ये वाला बनेगा आपको या नहीं बनेगा, सी वाला। यहां पर क्या रहा है, 3 4 और 6। क्या ये वाला बनेगा या ये नहीं बनेगा? हाँ भाई, क्या ये वाला भी बनेगा या नहीं बनेगा? क्या ये वाला भी बनेगा या नहीं बनेगा? तो आपको बताना है क्या ये वाला पासा भी बनेगा या नहीं बनेगा। तो आप देखो 3 4 6, 3 अलग है, 4 अलग है, 6 अलग है, मतलब कोई भी विपरीत सतह पड़ोसी नहीं हो रही है ना। कोई भी विपरीत सतह जो है वो पड़ोसी नहीं हो रही है, मतलब ये वाला तो बन जाएगा। यानी कि ये वाला जो है वो आपका बन जाएगा एकदम से, क्योंकि कोई भी सतह क्या हो रही है, विपरीत सतह पड़ोसी नहीं हो रही है ना। तो ये वाला तो आपका बन जाएगा। अब इसके बाद एक बात करते हैं। अब इसके बाद यहां पर एक बात करते हैं, यहां एक चीज देखते हैं, वो ये कि आप मुझे ये बताइए, अगर मैं ये जो डी वाला डाइस बना रहा हूं, कि ये बनेगा या नहीं बनेगा? अगर मैं डी वाला डाइस बना रहा हूं, अगर मैं डी वाला डाइस जो बना रहा हूं, इसको देखिएगा ध्यान से। यहां पर मैं डी वाला डाइस जो बना रहा हूं, इसको देखिएगा ध्यान से कि यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं। यहां लिख रहा हूं मैं, मान लीजिए यहां पर तो मैं 2 ही लिख रहा हूं, लेकिन यहां 3 लिख रहा हूं और यहां 6 लिख रहा हूं। अब देखिए, देखने में तो लग रहा है कि ये बन जाएगा। अगर हम देखें, सिर्फ देख करके बताएं, ठीक है, अगर हम सिर्फ देख करके बताएं तो ये बन जाएगा, है ना। अगर हम देख करके बताएं तो ये बन जाएगा कि देख रहे हैं बस, क्योंकि 2 के विपरीत 4 पड़ोसी नहीं है, 6 के विपरीत 1 पड़ोसी नहीं है, 3 के विपरीत जो है वो पड़ोसी नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए मैंने यहां पर एक ई डाइस बनाया, अब ध्यान से सुनना, मैंने यहां पर जो है वो एक ई डाइस बनाया, देख करके तो लग रहा था ये बन जाएगा, लेकिन आपके पास मैंने ई डाइस बनाया और ई में मैंने यहां 2 लिखा, यहां 6 लिखा और यहां 3 लिखा, यहां 2 लिखा, यहां 6 लिखा और यहां जो है वो आपका 3 लिखा। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि अब मुझे आप ये बताइए कि आपको दोनों में से कोई एक बनाना है, या तो डी बनेगा या ई बनेगा, मतलब दोनों नहीं बन सकते। या तो डी बनेगा या तो ई बनेगा, दोनों नहीं बन सकते। तो अब दोनों नहीं बन सकते, दोनों में से कोई एक बन सकता है। आप मुझे यह बताइए कि इन दोनों में से वो एक जो डाइस होगा वो कौन सा होगा। आप मुझे यह बताइए कि इन दोनों में से वो जो एक डाइस होगा जो बन सकता है मेरे भाई, वो कौन सा होगा, वो बताइए। हाँ जी, इन दोनों में से जो एक डाइस है वो कौन सा होगा। अब आप देखेंगे तो अगर अपोजिट वाले के हिसाब से, नियम से देखें तो दोनों बन रहे हैं, लेकिन जब दोनों में से कोई एक ही बनाना है, दोनों में से कोई एक ही बनेगा, तो वो कौन सा होगा। हाँ जी, वो कौन सा होगा जब दोनों में से कोई एक बनेगा, वो ये होगा। कैसे? जैसे आप डाइस को देखोगे, यहां पर आपके पास ये डाइस है ना। आप इस डाइस को जब आप देखोगे तो आप एक चीज ऑब्जर्व करोगे कि 2 से आप 6 जा रहे हो तो कैसे जा रहे हो, क्लॉकवाइज जा रहे हो। आप 6 से 3 जा रहे हो तो कैसे जा रहे हो, क्लॉकवाइज जा रहे हो। और आप 3 से 2 जा रहे हो तो आप कैसे जा रहे हो, क्लॉकवाइज जा रहे हो या नहीं जा रहे हो, है ना। 2 से 6 आप क्लॉकवाइज जा रहे हो, ठीक है। 2 से 6, 6 से 3 और 3 से 2, ये आप कैसे जा रहे हो, तो ये जो है वो आप क्लॉकवाइज जा रहे हो। अब अगर हम यहां पर आ जाएं, तो यहां पर अगर हम देखें तो 2 से 3 जो है वो आपका क्लॉकवाइज है, जबकि 2 से 3 अगर हम यहां पर ऑब्जर्व करेंगे, या 2 से 3 छोड़िए ना, हम 2 से 6 पर आइए। 2 से 6 अगर आप यहां देखोगे तो आपको एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा, मतलब वहां तो 2 से 6 क्लॉकवाइज दिख रहा था, वहां पर क्या दिख रहा था, वहां पर 2 से 6 जो है वो आपको क्लॉकवाइज दिख रहा था। बिल्कुल ज्वाइन कर ले भाई, है ना, बिल्कुल कॉकरोच जनता पार्टी ज्वाइन कर ले, पर फिलहाल पढ़ाई कर, ठीक है। उसकी बातें बाद में करेंगे, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा है इस बारे में, लेकिन वो चर्चा बाद में देखेंगे, रहने दे कुछ मत कर। ठीक है, तो 2 से 6, 6 से 3 और 3 से 2, यहां पर अगर आप देख रहे हो तो मेरे भाई ये जा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज। ये क्या जा रहे हैं, ये जा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज। और आप यहां पर देखोगे तो ये जा रहे हैं आपके क्लॉकवाइज, ठीक है। अब यहां आ जाओ, जब यहां आप 2 से 6 पर जा रहे हो तो आपको क्लॉकवाइज ही दिख रहा है,
6 से 3 पर भी क्लॉकवाइज दिख रहा है और 3 से 2 पर भी क्लॉकवाइज दिख रहा है। मतलब यहां तो 2 से 6 पर क्लॉकवाइज दिख रहा है, लेकिन यहां पर 2 से 6 एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है। तो जो क्लॉकवाइज है वो तो क्लॉकवाइज ही रहेगा, मतलब क्लॉकवाइज वाला तो क्लॉकवाइज रहेगा। ठीक है, तो इसलिए डी नहीं बनेगा, डी नहीं बनेगा, ई बनेगा, ई बनेगा। क्या होगा? डी नहीं बनेगा, ई बनेगा। ठीक है, थोड़ा ज्यादा एनर्जी में समझा दिया। चलो आ गया समझ। बस अब दूसरी चीज क्या होती है कि डाइस में अगर वो ओपन डाइस है, आपको कोई सतह आपस में बदलने का मन कर रहा है, आपको मन कर रहा है कि गुरुजी जैसे यहां पर मान लो 2 है, 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 1 है, यहाँ 6 है, मैं इसको आपस में बदलना चाहता हूं। तो जो सतह आपस में एक दूसरे के विपरीत हैं उनको आप बदल सकते हो। आपका मन है, मतलब आपका मन है कि मैं तो बदलूंगा, क्या गुरुजी मुझे तो बदलना ही है। ठीक है, बदल लो, क्या दिक्कत है। जैसे यहां पर 1 को 6 पर ले आओ, मतलब 6 यहाँ, 1 यहाँ। 2 को 4 पर ले आओ, मतलब 4 यहाँ, 2 यहाँ। 3 को 5 पर ले आओ तो 5 यहाँ, 3 यहाँ। तो ये आप बदल सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और अगर आप इसको मूव भी कराना चाहते हो, जैसे 1 को आप यहां से हटा करके यहां लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो। ये सारे नियम होते हैं। चलो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बनाओ, इसका आंसर जल्दी से। देखो भाई सुनील कुमार जी, अगर आप यहाँ पर पार्टियों के नाम कमेंट करेंगे किसी का भी, तो मैं आपको उठा करके टाइम आउट, ब्लॉक कुछ भी कर दूंगा, क्योंकि ये क्लास जो है वो सिर्फ पढ़ाई के लिए है ना। अगर आपको राजनीति करनी है उसके लिए टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, यूट्यूब है, लेकिन यूट्यूब पर आप अपना चैनल बनाइए, वहां करिए राजनीति। इंस्टाग्राम पर करिए, फेसबुक पर करिए। या अगर आप थोड़े से तुच्छ पुछिए नेता नहीं है, अगर आपको लगता है कि आप में थोड़ा दम है, तो आप सड़क पर उतर के राजनीति करिए, जो कि आपके बस की बात नहीं है, क्योंकि इतनी हिम्मत आप में नहीं है। ठीक है, लेकिन क्लास में राजनीति मत करिए। बताइए आंसर। चलिए बताइए आंसर जल्दी से। अब यहां पर क्या रहा है, दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया गया है। इस प्रकार बने घन में बी दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर होगा? ठीक है, क्या बनेगा? बी के विपरीत बनेगा। अब यहां पर देखिए बी के विपरीत ये हो रहा है, बी के विपरीत क्या हो रहा है? एफ हो रहा है। भाई बी के विपरीत क्या हो रहा है? एफ हो रहा है ना। क्यों? क्योंकि जी के अपोजिट आर हो रहा है और एच के अपोजिट सी हो रहा है। तो मेरे भाई बी के अपोजिट कौन होगा? बी के अपोजिट एफ होगा, यानी कि इसका आंसर जो बन गया वो ऑप्शन नंबर सी बन गया। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, बताइए। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, बताइए कि अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है। मेरे भाई ये 54 नंबर वाला जो कमेंट कर रहे हैं, ये बाद में क्लास के बाद ऑफलाइन कमेंट करिएगा, क्योंकि बहुत तेजी से स्पीड में कमेंट निकल जा रहे हैं, मैं आपका कमेंट पढ़ नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, तो आप इसको बाद में करिएगा तो शायद मैं इजीली पढ़ पाऊं, है ना भाई। चलो बाकी इस क्वेश्चन का आंसर करो जल्दी से, और क्लास को एक बार शेयर कर दो जिन्होंने अभी तक शेयर नहीं किया है। जो भी मेरे प्यारे साथी क्लास को शेयर नहीं किए हैं, वो एक बार क्लास को शेयर जरूर कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें। ठीक है, क्योंकि मैं देख रहा हूं अभी तक लाइक 1000 क्या, तुमसे मतलब तुम्हें पाप चढ़ा दूंगा तभी लाइक करोगे। है ना, पहले क्लास में लाइक करो। अगले क्वेश्चन आने से पहले सभी का थम्स अप हो जाना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आने से पहले सभी का थम्स अप हो जाना चाहिए, बहुत बढ़िया करके। और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे भाई सबसे पहले आप अपना विद्याग्राम स्टेट एग्जाम्स का ये जो चैनल है इसको कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि यहीं पर आपको मिलनी है आगे की क्लासेस भी। आगे आप और भी तो अभी जीवन में तैयारी करोगे। ठीक है, अब क्या रहा है, देखो क्यू दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन आएगा। तो आप देखो क्यू के विपरीत कौन आएगा? हैश आएगा। आप देखो क्यू के विपरीत कौन आएगा, तो क्यू के विपरीत जो है वो आपका हैश आएगा, मतलब ए ऑप्शन आंसर हो गया। क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका आंसर बन गया। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, बनाओ कि अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, बताओ कि अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है। करिए जल्दी से। तो यहां पर क्वेश्चन में क्या रहा है कि एक पासे का चयन करें जो दी गई शीट की रेखाओं के अनुदिश मोड़कर बनाया जा सकता है। यहां पर आपको यह बताना है कि कौन सा जो पासा है वो बनाया जा सकता है। ठीक है, अब यहां पर 6 के विपरीत कौन हो गया? 4 हो गया। क्या हो गया मेरे भाई? 6 के विपरीत जो है वो आपका 4 बन गया। फिर 1 के विपरीत जो है वो आपका क्या बन गया? 2 बन गया। 1 के विपरीत मेरे भाई जो है वो आपका 2 बन गया। और 5 के विपरीत जो है मेरे भाई वो क्या बन गया? वो आपका 3 बन गया। 5 के विपरीत जो है वो आपका क्या हो गया? वो 3 हो गया।
अब यहां पर कह रहा है कि उस पासे का चयन करें जो दी गई शीट की रेखाओं के अनुदिश मोड़कर बनाया जा सकता है। ठीक है, अब बनाए जाने की बात हो रही है। 5 3 2, 5 और 3 विपरीत है, या साथ में दिखाई दे रहे हैं, तो विपरीत सतह कभी साथ में नहीं आएंगी, कभी भी नहीं आएंगी, मतलब ये तो नहीं बनेगा, है ना। 1 4 2, तो 1 और 2 भी विपरीत है, और विपरीत सतह कभी भी पड़ोसी नहीं होने की है, नहीं होने की है, नहीं होने की है, मतलब बी ऑप्शन बी नहीं बनेगा। सी वाला देखो 3 4 2, तो 3 4 2 मतलब तीनों सतह अलग अलग है, कोई भी सतह किसी की विपरीत नहीं है, कोई भी सतह जो है वो किसी के विपरीत नहीं है, मतलब इसका जो है वो सी वाला बन सकता है। कह रहा है 1 2 5, अब 1 और 2 देखोगे तो ये भी दो पड़ोसी सतह हैं, वहां पर विपरीत है, तो ये भी आपका नहीं बनेगा। तो विपरीत सतह कभी पड़ोसी नहीं होती है, डाइस का बहुत ही सिंपल सा नियम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, बताइए कि अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन देखिए, अब बनाइए जल्दी से। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए क्या होगा। ये क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, बनाइए जल्दी से भाई। बाकी क्लास को लाइक और शेयर जरूर करते रहे हाथों हाथ, है ना। चलो अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ये क्या कह रहा है, बनाओ जरा। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये क्या कह रहा है, बनाओ जरा जल्दी से, फटाफट से देखो कि ये क्या कह रहा है। बेटा क्लॉक एंड कैलेंडर की क्लास कल होगी क्लॉक की, और मंडे को होगी कैलेंडर की। ठीक है, बाकी संडे को 12 घंटे की महा मैराथन है, उसके बारे में आप सभी जानते हैं, है ना, भली बात ही जानते हैं कि संडे को अपने इसी चैनल पर, यानी कि विद्याग्राम स्टेट एग्जाम्स के यूट्यूब चैनल पर, ठीक है, संडे को अपने इसी चैनल पर यानी कि विद्याग्राम स्टेट एग्जाम्स के यूट्यूब चैनल पर अपनी 12 घंटे की रीजनिंग की महा मैराथन है। क्या है मेरे भाई, 12 घंटे की रीजनिंग की महा मैराथन है। तो आप सभी इस क्लास को जरूर अटेंड करेंगे, और ये जो क्लास है अब से 43 घंटे बचे हैं, बस इसमें कितने बचे हैं, सिर्फ 43 घंटे, 43 आवर्स। ठीक है, और इसमें हम एक एक चीज को टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, संपूर्ण सिलेबस का रिवीजन वो भी टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। ठीक है, संपूर्ण सिलेबस का रिवीजन वो भी टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, बनाइए। तो इसका आंसर करिए। कह रहा है दिए गए कागज को मोड़कर कौन सा जो बॉक्स है वो नहीं बनाया जा सकता। मतलब यहां पर आपको बताना है कि कौन सा जो यहां पर बॉक्स है वो आपका नहीं बनेगा। ठीक है, कौन सा जो बॉक्स है यहां पर आपका नहीं बनेगा। ठीक, अब यहां देखो, कह रहा है बी का जो है वो अपोजिट वाई होगा, बी का जो अपोजिट है वो वाई बनेगा, वाई बनेगा, बिल्कुल ठीक है। एन का जो अपोजिट है वो एक्स बनेगा, एन का जो अपोजिट है वो क्या बनेगा, वो आपका एक्स बनेगा। और ए का जो अपोजिट है वो क्या हो जाएगा, वो आपका एल हो जाएगा। ए का जो अपोजिट है वो आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई, वो आपका एल हो जाएगा। कह रहा है कौन सा बॉक्स नहीं बनेगा, एन ए बी। अगर आप देखोगे तो एन ए बी तीनों अलग अलग हैं, है ना। अगर आप ध्यान से देखते हैं तो एन ए बी तीनों अलग अलग हैं, यानी कि ये तो बन जाएगा। हमें तो वो बताना है जो नहीं बनेगा। इस बार क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, जो नहीं बनेगा वो पूछा गया है। ठीक है, अब यहां देखिए एल वाई एक्स तीनों अलग अलग हैं, बन जाएगा। एक्स ए वाई तीनों अलग अलग है, बन जाएगा। फिर कह रहा है एल ए एक्स, तो एल और ए एक दूसरे के विपरीत है, और जब एल और ए एक दूसरे के विपरीत हैं तो ये नहीं बनेगा। मतलब कि इसका जो आंसर है वो क्या हो गया, वो आपका ऑप्शन नंबर डी बन गया। ठीक है, वो क्या बन गया, वो आपका ऑप्शन नंबर डी बन गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, बताइए कि अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, करिए जल्दी से। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, बताइए कि अगले क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, जल्दी से बताइए फटाफट से। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, बताइए कि अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो कह रहा है कि यहां पर भी आपको यही बताना है कौन सा जो है वो शीट को मोड़कर बनाया जा सकता है। अब बनाया जा सकता है तो मतलब क्या हो गया भाई, 6 के विपरीत 2 हो गया, 6 के विपरीत कितना हो गया, 2 हो गया। और 3 के विपरीत कितना हो गया, 4 हो गया। 3 के विपरीत कितना हो गया मेरे भाई, 4 हो गया। और 1 के विपरीत कितना हो गया मेरे भाई, 5 हो गया। ठीक है, तो यहां पर देखिए 2 3 5 ये तो बन जाएगा। 1 और 5 क्योंकि विपरीत है या पड़ोसी हो रहे हैं तो ये भी नहीं बनेगा, क्योंकि 1 और 5 विपरीत है या पड़ोसी हो रहे हैं, मतलब ये भी नहीं बनेगा। अगर यहां देखोगे 2 6 5, 2 और 6 विपरीत हो रहे हैं या पड़ोसी हो रहे हैं तो ये भी नहीं बनेगा। फिर यहां आ जाओ 1 और 5 और 6, तो ये भी नहीं बनेगा।
मतलब यहां जो बन सकता है वो केवल ए वाला डाइस बन सकता है, यहां जो बन सकता है वो केवल ए वाला डाइस जो है वो आपका बन सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, बनाइए। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, बनाइए कि अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, बनाइए कि अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बताइए जल्दी से, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, बिल्कुल अंकित सिंह जी, बिल्कुल आपने सही कहा। हेटा, देखिए आप अपनी मेहनत से किसी को भी हरा सकते हैं, अपने आप को भी हरा सकते हैं। सुल्तान मूवी में एक वो डायलॉग है, आपने सुना होगा कि आपको दूसरे से जीतने से पहले खुद से जीतना होगा। अगर आप खुद से ही हार चुके हैं तो फिर दूसरे से आप कैसे जीतेंगे, है ना। तो आपको दूसरे से जीतने से पहले खुद से जीतना होगा, खुद के अंदर वो कॉन्फिडेंस रखना होगा कि आप वो काम कर सकते हो, कि मैं कर सकता हूं। ठीक है, चलिए अब यहां देखिए, क्या रहा है, एक ही बॉक्स के दो अभिन्यास दिखाए गए हैं, मतलब ये दिखाए गए हैं दो अभिन्यास। खोले जाने पर ये बॉक्स कैसे दिखेंगे, अगर आप इनको ओपन करते हो तो ये कैसे दिखेंगे, ये आपको बताना है। ठीक है, अगर आप इसको ओपन करते हो तो ये आपको कैसे दिखेंगे, ये आपको बताना है। अब आप अगर यहां ध्यान से देखो तो P कॉमन है और N कॉमन है, तो P कॉमन है और N कॉमन है, यानी कि L जो है वो M के अपोजिट है। एल क्या है मेरे भाई, एल जो है वो एम के अपोजिट है या नहीं है, बोलो बिल्कुल है, एल एम के अपोजिट। अब यहां पर देखो एल एन के अपोजिट है तो ये तो नहीं बनेगा, यहां देखो एल क्यू के अपोजिट है तो ये भी नहीं बनेगा, एल ओ के अपोजिट है तो ये भी नहीं बनेगा, यहां देखो एल एम के अपोजिट हो रहा है। तो इसमें केवल और केवल बी वाला है जो आपका बन सकता है, केवल और केवल बी वाला भाई इसमें पासा है जो आपका बन सकता है, उसके अलावा कोई भी पासा जो है वो यहां पर आपका बन ही नहीं सकता। ठीक है, चलिए तो यहां पर आंसर कितना हो गया, बी ऑप्शन आंसर हो गया मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, क्या रहा है, दो आपको अभिन्यास दिखाए गए हैं, यहां पर भी सेम चीज है, मतलब आपके चित्र में एक घन को खोला जाता है। ठीक है, उस विकल्प का चयन करें जो आपको खोले जाने पर सबसे अधिक मेल खाएगा। मतलब आपको यह बताना है कि जब अगर आप इसको ओपन करते हो तो इनमें से कौन सा जो डाइस है वो आपको दिखेगा। अभी इसके बाद मैथमेटिकल ऑपरेशंस कराऊंगा, एक क्वेश्चन और। चलिए अब बताइए, इसमें बताइए क्या आंसर बनेगा इसका। अगर आप इसकी बात करेंगे तो एक, पांच और छह एक दूसरे के पड़ोसी हैं, यानी कि यदि ये पड़ोसी हैं तो ये कभी विपरीत नहीं होने के हैं। ठीक है, आपको हमने ये बात बताई थी, यदि ये दोनों पड़ोसी हो गए तो विपरीत कभी भी नहीं होने के हैं। ठीक है, अब देखो यहां पर, देखो यहां पर ये एक दूसरे के विपरीत हो रहे हैं तो ये बिल्कुल भी नहीं बनेगा, यहां पर भी पांच और छह विपरीत हो रहे हैं तो नहीं बनेगा, यहां पर भी पांच और एक विपरीत हो रहा है तो नहीं बनेगा, क्योंकि ये तो पड़ोसी है, तो पड़ोसी सतह कभी विपरीत नहीं होती है। मतलब इसका जो आंसर है वो ए ऑप्शन बन गया। क्या बन गया, इसका जो आंसर है मेरे भाई वो ए ऑप्शन बन गया। चलिए, है ना, इस तरीके का लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर मैथमेटिकल ऑपरेशंस के कुछ क्वेश्चन को करेंगे कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस में किस तरीके के जो आपके क्वेश्चंस हैं वो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, और जाते ही हैं, क्योंकि उस टॉपिक से आप जानते हो 2 से 3 क्वेश्चन मिनिमम, 2-3 क्वेश्चन आते हैं आपके यूपी कांस्टेबल में। और ये अच्छी बात है कि एक चैप्टर से अगर 2-3 क्वेश्चन आ जाएं तो उससे बढ़िया कुछ नहीं होता है। ठीक है, अगर एक चैप्टर के 2-3 क्वेश्चन आ जाएं तो उससे बढ़िया कुछ नहीं होता है मेरे भाई। सही है, चलो अब ये क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि एक ही बॉक्स के दो अभिन्यास दिखाए गए हैं, खुला होने पर यह बॉक्स कैसा दिखेगा। अब यहां पर आप बताइए कि कौन किसके विपरीत है। इसमें एक बात ध्यान दीजिएगा, जब कोई भी सरफेस कॉमन नहीं होती है तो लेफ्ट वाला जो है वो राइट वाले के विपरीत होता है, राइट वाला जो है वो लेफ्ट वाले के विपरीत होता है, और ऊपर वाला जो है वो नीचे वाले के विपरीत होता है। यानी कि यहां पर 6 जो है वो 8 के विपरीत होगा, 4 जो है वो 3 के विपरीत होगा, और 7 जो है वो 5 के विपरीत होगा। 4 जो है वो 3 के होगा और 7 जो है वो 5 के होगा। अब क्वेश्चन पे आते हैं कौन सा दिखाई देगा। तो देखिए 7 के विपरीत 5 होना चाहिए, यहां पर नहीं है, 7 के विपरीत 5 यहां पर भी नहीं है, और 7 के विपरीत 5 यहां पर भी नहीं है। तो यानी कि इसमें जो बनाया जा सकता है वो डी ऑप्शन है, इसमें जो बनाया जा सकता है वो कौन सा है, वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, थैंक यू दीदी, बहुत ही गर्मी हो रही है आज तो स्टूडियो में। चलो भाई, तो यहां पर आंसर क्या बन गया आपका, डी ऑप्शन बन गया मेरे भाई। ठीक है,
चलो, अब इसके बाद हम बात करते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशंस वाले टॉपिक की। अब मैथमेटिकल ऑपरेशंस का टॉपिक क्या कहता है? देखिए, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, आपने बचपन में एक चीज पढ़ी है क्या? आपने बचपन में एक चीज पढ़ी है, बोलो क्या गुरुजी? हमने पढ़ा है बोर्ड मास, है ना? मैथ्स में बोर्ड मास बहुत पढ़ा है, मैथ्स में बोर्ड मास बहुत पढ़ा है। और इस वाले जो चैप्टर में आपका पूरा काम है वो बोर्ड मास का ही है। इस वाले पूरे चैप्टर में जो आपका काम है वो किसका है? वो बोर्ड मास का है। क्या है भाई? बी का मतलब क्या होता है? ब्रैकेट होता है ना? बी का मतलब क्या होता है? ब्रैकेट होता है। और यही सीक्वेंस होता है 1 2 3 नंबर खोलने का। ओ का मतलब ऑफ होता है, ऑफ को जनरली हम मल्टीप्लाई से ही रिप्रेजेंट कर देते हैं। ओ का मतलब होता तो ऑफ है, लेकिन जनरली आप क्या करते हो? इसको गुणा से ही संबोधित कर देते हो, ठीक है। फिर डी के बात करें तो डी का जो अर्थ है वो क्या होता है? वो आपका डिवाइड होता है। डी का जो अर्थ है वो क्या होता है? वो आपका डिवाइड होता है, डी फॉर डिवाइड, यानी कि आप भाग देते हो। एम का मतलब क्या होता है? यहां पर गुणा से होता है। ए का मतलब क्या होता है? जोड़ से। और सब्ट्रैक्शन, एस मतलब घटाने से, ठीक है। एस मतलब घटाने से। देखो, मैथ्स आपको ही सॉल्व करनी है, मैथ्स मैं नहीं करा पाऊंगा क्योंकि मैथ्स का काम तो आपका है। हाँ, इसमें जहां तक रीजनिंग का पोर्शन है वो मैं आपको बताऊंगा कैसे स्पीड बनाने हैं, ठीक है। जैसे एक मैं इक्वेशन दे रहा हूं आपको, जैसे मैं एक इक्वेशन दे रहा हूं, 2 × 3 of 6 प्लस 24 डिवाइडेड बाई 4, 24 डिवाइडेड बाई 4 ब्रैकेट 24 डिवाइडेड बाई 4, या माइनस माइनस 6 ब्रैकेट 9 × 2, या 9 × 2। आप मुझे बताइए इसका आंसर कितना आएगा? आप मुझे बताइए कि इसका आंसर कितना आएगा? सर अभी बताए हैं कि विपरीत होगा तो नहीं बनेगा। रे 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 लाडली, अगर पड़ोसी होगा तो वो कभी विपरीत नहीं हो सकता है ना? अगर दो सतह ओपन डाइस में मुझे विपरीत दिखानी है तो वो क्लोज्ड डाइस में तो भी तो विपरीत ही रहेंगी, है ना? क्लोज्ड डाइस में जो विपरीत है ओपन डाइस में भी वो विपरीत रहेंगी, ठीक है। नहीं, रंगीन पासा नहीं आता है, ऑफलाइन पेपर है ना, ऑफलाइन पेपर में रंगीन नहीं बना पाते हैं ये, ठीक है। काले पेपर पे छापते हैं। जब हम ऑनलाइन पेपर देते हैं ना, वहां रंगीन पासे आते हैं। ये बड़ी विचित्र बात है कि ऑफलाइन पेपर में एक चीज अच्छी है, रंगीन पासे नहीं आते हैं। पासे जो आएंगे, क्लोज आए चाहे ओपन आए, जैसे मैंने कराए उस तरीके के आएंगे, ठीक है। सही है ना? तो ये वाली चीज आई। अब इसका आंसर बताओ कितना आएगा? रेनू का 6 आ रहा है, जिनके नाम ले रहा हूं याद रखना है इनके नाम। अमर का 142, ठीक है। शांति का 6, अमर का 54 हो गया अब आंसर बदल के, ठीक है। तो 6 आ रहा है या 142 आ रहा है? 6 आ रहा है या 142 आ रहा है? हाँ भाई, -66, -66। गरिमा का -84। और कोई भी आंसर दे लो भैया। परी का 6, 124 भी आ गया। 216 नरेंद्र पाल। आयुष -24। ऑफिशियल अनिल 112। धनंजय 78। मेरे भाई, तुम लोग क्या करोगे मैथ्स में भी मुझे ये बता दो। अगर तुम एक सिंप्लीफिकेशन की इक्वेशन सॉल्व नहीं कर रहे हो, है ना? देख रहा है भाई अरुण, आंसर देख इनके, इस इक्वेशन के आंसर देख। 54, 66, -36, -184, 184, 18, 78, है भैया। मतलब कोई भी आंसर सेम नहीं आ रहा तुम्हारा तो यार, किसी का भी सेम नहीं आ रहा। ऐसा क्या हो गया भाई? 2 × 3 था, मैंने कहा ऑफ को हटाएगा फिर 6 लगाएगा, प्लस 24/4 यानी कि 6 कर दे, -6, फिर गुणा कर, 9 दूनी 18 कर दे। ये अब तो सॉल्व कर लो। अति काट दी फिर तुमने तो, अति जिसे कहते हैं। इतनी अति तो आज तक नहीं हुई है क्लास में जितनी तुमने काटी है अति। मजे बांध दिए तुमने कतई, है ना? तो ये कितना हो गया? 3 दूनी 6, 6 सॉरी, ये कितना हो गया? 6 × 3 = 18, 18 दूनी 36, 36 हो गया भैया। 36 + 6 -18 छिंग, देखो कितना होगा? 8 छिंग 48 का 8 कैरी 4, 6 कम 6 4 10, 108। तो ये कितना हो गया? 42 का प्लस और माइनस का 108। तो 8 में 2 गए तो 6 बचे, और 10 में 6 गए, 4 गए तो फिर 6 बचे, -66 आ गया भाई।
कैसे 138 आ रहा है प्रिंस? कहाँ की कैलकुलेशन की है? मोबाइल से तो नहीं कर दी है, क्योंकि मोबाइल की कैलकुलेशन बोर्ड मास पर कभी कभी काम नहीं करती है। ठीक है, वहां ब्रैकेट डिवाइड और ये ऑफ का जो सीक्वेंस है ना वो गड़बड़ा जाता है। तो माइनस का 66 होगा। ठीक है, यही तो किए हैं, तो माइनस का 66 क्यों नहीं आ रहा है? अंशुल का -56 आ रहा है। हाँ भाई, कुमार अनीश का 30 आ रहा है। कहाँ रह गए थे? क्या कर रहे थे? चलो, तो ये मैथ तुम्हें करनी है। रीजनिंग की हम बात करेंगे, रीजनिंग हम कराते हैं। चलो, इसके अंदर जो रीजनिंग वाला पॉइंट है वो मैं करा रहा हूं। क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन पर, बताओ। सबने -66 नहीं बताया था ना भाई, सबने -66 नहीं बताया था। देखो, चंद्रसेन सागर जी का अभी भी जो है वो 54 आ रहा है। चंद्रसेन सागर का अभी भी 54 आ रहा है। ठीक है, बताओ इसका आंसर जल्दी से क्या होगा। देखो फटाफट से, अब ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है बताओ जल्दी से। और क्लास को लाइक भी कर दो, अभी तक सिर्फ आधे बच्चों ने लाइक किया है, जितने क्लास में हो उतनों ने भी नहीं किया है। जितने क्लास में हो कम से कम, नालायक इंसानों, तुम तो थम्स अप कर दिया करो, तुम तो लाइक कर दिया करो। हाँ भाई, चलो, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स या ऑपरेशन से सबसे बड़ी बात है कि भाई इस चैप्टर से अगर हम बात करें ना, सबसे पहले तो इस चैप्टर से मिनिमम 2-3 क्वेश्चन आएंगे। कितने आएंगे? मिनिमम 2 से 3 क्वेश्चन। मैक्सिमम 4 भी हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम 2 से 3 क्वेश्चन इस चैप्टर से आएंगे। और ये चैप्टर इजी होता है, कोई टफ नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि इस चैप्टर में बहुत ज्यादा कंसेप्ट लगेंगे, बहुत ज्यादा थ्योरी लगेगी, नहीं। इजी होता है चैप्टर। कह रहा है डॉलर का अर्थ प्लस है, तो डॉलर की जगह प्लस लगा दो। डॉलर की जगह प्लस लगा दो। हैश का अर्थ माइनस है, तो हैश की जगह माइनस लगा दो। एट द रेट का मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई लगा दो। स्टार का डिवाइड है, तो डिवाइड लगा दो। सही है। अब यहां देखो, यहां पर क्या होगा? यहां हो जाएगा 16 + 4×5 = 20 -72/8 यानी कि 9। तो 16 और 20 कितना हुआ? 36। 36 में 9 गए, तो 36 में 9 गए मेरे भाई, कितना हो गया? 27 हो गया। 36 में 9 चले गए मेरे भाई, तो कितना हो गया? 27 हो गया। यानी कि इसका जो आंसर है वो बी ऑप्शन बन गया। इसका जो आंसर है वो कितना बन गया? वो आपका बी ऑप्शन बन गया। ठीक है, चलो भैया अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, बताइए कि अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है। सर रीजनिंग कमजोर है तो क्या करें? बेटा अगर इस वाले एग्जाम की ही तैयारी कर रहे हो तो ये 17 दिन 17 मैराथन ले लो। और इसके बाद वाले एग्जाम की तैयारी अगर आपको करनी है तो अभी जब ये एग्जाम हो जाएगा तो उसके बाद में एक रीजनिंग का फाउंडेशन बैच ले आऊंगा, तब आप उसको ज्वाइन करना। अभी नहीं, जब एग्जाम के बाद लाऊंगा उसको। अभी तो मैं ये जो 17 दिन 17 मैराथन कर रहा हूं, आप इससे करो, इससे बेहतरीन आप तैयारी करके एग्जाम दे के आओगे। ठीक है, बस क्लास को जो है वो शेयर कर दो। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बनाओ। क्या रहा है कि भैया डिवाइड का जो अर्थ है वो मल्टीप्लाई है, तो हम डिवाइड की जगह पर क्या करेंगे? मल्टीप्लाई से रिप्लेस करेंगे। मल्टीप्लाई का जो अर्थ है वो प्लस है, तो मल्टीप्लाई की जगह क्या करेंगे? तो मल्टीप्लाई की जगह प्लस करेंगे। प्लस का जो अर्थ है वो माइनस है, तो प्लस की जगह क्या करेंगे? माइनस करेंगे। प्लस की जगह माइनस करेंगे। और माइनस का जो अर्थ है वो डिवाइड है, तो माइनस की जगह क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा? 16 और 3 19 हो जाएगा माइनस। ये हो गया 5/2 × 4। ठीक है, 2 से काट दिया तो ये हो गया 2 बार में, तो ये हो गया 19 - 5 दूनी 10। तो ये कितना बन गया? ये आपका 9 बन गया। ये जो है वो आपका कितना बन गया? तो ये जो है वो आपका 9 बन गया। मतलब कि ए ऑप्शन इसका आंसर होगा भाई। कितना होगा? ए ऑप्शन इसका आंसर होगा मेरे भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, बताइए। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, बताइए कि अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कैलकुलेशन का गेम है बाबू भाई, सारा गेम किसका है? कैलकुलेशन का। बिना कैलकुलेशन के इस टॉपिक में कुछ नहीं है ना? थोड़ी सी मैथ्स है बस, ज्यादा मैथ नहीं है, सिर्फ थोड़ी सी मैथ्स है। जो आप गणित पढ़ते हो वो तो बहुत ज्यादा पढ़ते हो ना। आपको शाम को 4 बजे से 6 बजे तक आदित्य सर इतने टफ टफ क्वेश्चन कराते हैं और आप एकदम आंसर दे देते हो। और मैं यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन करा रहा हूं, सिंप्लीफाई करवाने के लिए करा रहा हूं, और आप वहां पर गलत आंसर दे रहे हो। है भैया, ऐसे कैसे काम चलेगा? करो इसका आंसर। कह रहा है देखो, प्लस का अर्थ क्या है जी? डिवाइड है। तो यहां प्लस की जगह क्या ले लोगे आप? डिवाइड ले लोगे। यहाँ प्लस की जगह आप क्या ले लोगे? डिवाइड ले लोगे। डिवाइड का अर्थ कितना है? माइनस है,
तो यहाँ डिवाइड की जगह माइनस ले लोगे। माइनस का अर्थ कितना है, मल्टीप्लाई, तो यहाँ मल्टीप्लाई ले लोगे। और मल्टीप्लाई का अर्थ कितना है, प्लस, तो यहाँ पर क्या ले लोगे, यहाँ पर आप प्लस ले लोगे। ठीक है, तो ये हो गया कितना, 12/6 यानी कि 2, माइनस 3 दूनी 6 और 2 8। अब ये देखो 8 और 2 10 हो गया, और 10 में कितना गया, 4 गया। तो यहाँ पर जो 10 में कितना गया, 6 गया। तो यहाँ पर जो बन गया भाई वो कितना बन गया, 4 बन गया। मतलब इसका जो आंसर है वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा भाई। ठीक है, इसका जो आंसर है वो आपका कितना बनेगा, ऑप्शन नंबर सी बनेगा। ठीक है, आ गया सभी का सी ऑप्शन, बहुत बढ़िया। यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ये जो क्रम है ना, जब एक साथ सबके आंसर 4 दिखते हैं ना तो भाई मजा आ जाता है। और यही जब आंसर अलग अलग दिखते हैं ना, तो ये जो दिल है ना, जो मैं तुमसे कहता हूं भाई क्लास में ऐसे दिल भेज दिया करो, ये टूट जाता है मेरा कि यार अलग अलग आंसर क्यों आ रहे हैं इनके। और जब ये सबके आंसर सेम आते हैं ना तो दिल खुश हो जाता है। अगर तुम गलत भी आंसर दिया करो ना तो सारे एक जैसे दिया करो कि भाई मास्टर कंफ्यूज हो जाए कि मैंने तो गलत नहीं कर दिया। लेकिन जब तुम अलग अलग आंसर देते हो तो तुम्हारे ऊपर डाउट हो जाता है कि तुम ध्यान से पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, बताइए। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, बनाइए कि अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है। आज जो है वो कितनी क्लास हो चुकी है इस टॉपिक की। हमारी क्लास हुई थी कब से शुरू, फ्राइडे, सैटरडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। आज छठा दिन है, 6 टॉपिक हो चुके हैं, मतलब 7 हो गए, आज तो 2 कराए हैं। आज तो 2 टॉपिक कराए हैं ना, तो 7 टॉपिक हो गए। चलो करो क्वेश्चन का आंसर। यहां पर भी कह रहा है कि प्लस का अर्थ क्या है भाई, माइनस, तो प्लस की जगह माइनस ले लो। माइनस का अर्थ क्या है, मल्टीप्लाई, तो माइनस की जगह मल्टीप्लाई ले लो। डिवाइड का अर्थ क्या है मेरे भाई, प्लस, तो डिवाइड की जगह प्लस ले लो। और मल्टीप्लाई का डिवाइड, तो मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड ले लो। इसको आप सॉल्व करो, कितना हुआ, 15 तिया 45 माइनस 10/5 यानी कि 2 + 5, तो हो गया 45 और 5 50, 50 में 2 घटा दीजिए, तो 50 में 2 घटा दीजिए, यानी कि ये जो बन गया वो आपका 48 बन गया। 50 में 2 घटा दीजिए तो ये जो बन गया मेरे भाई वो कितना बन गया, वो आपका 48 बन गया, मतलब कि सी ऑप्शन हो गया। ठीक है, कितना हो गया, सी ऑप्शन इसका आंसर बन गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, बताइए। अगला क्वेश्चन करिए, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, बताइए कि अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है ना। और सभी जो मेरे भाई बहन हैं प्यारे प्यारे से, वो एक बार क्लास को जरूर शेयर कर दें, क्योंकि आपने अभी तक क्लास शेयर नहीं की है, ये मैं देख पा रहा हूँ। लाइक भी नहीं किया हूं, मैं देख रहा हूँ भाई साहब, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि अभी सिर्फ और सिर्फ 600 लाइक किए हो, बाकी जो 200 एक्स्ट्रा देख रहे हैं वो बिना लाइक किए देख रहे हैं, चुपचाप ऐसे दुबक के, है ना। करो आंसर। कह रहा है कि प्लस एल का अर्थ क्या है, डिवाइड है जी। ठीक है, एम का अर्थ मल्टीप्लाई है जी, पी का अर्थ क्या है, प्लस है जी, और क्यू का अर्थ क्या है, माइनस है जी। तो इस इक्वेशन में बताना है कौन सा सही होगा। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, क्योंकि आपकी एग्जाम जो है वो ऑफलाइन है, ठीक है, आपका एग्जाम मेरे भाई ऑफलाइन है, और ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो आप इसको तब नहीं करोगे, ठीक है, सबसे लास्ट में करोगे। हाथों हाथ फ्लो में नहीं करना, ये क्वेश्चन सबसे लास्ट में होगा। कैसे होगा आप देखते हैं, सॉल्व करते हैं। क्या है, एल का जो अर्थ है वो कितना है, वो डिवाइड है। यहां पर आप देखिए तो एल का जो अर्थ बताया गया है वो कितना बताया गया, वो डिवाइड। तो जहां कहीं भी एल दिख रहा है ना, मैं वहां डिवाइड लगा दे रहा हूं सब में, क्योंकि चेक तो सारे ही करने पड़ेंगे। क्या पता हमें आंसर पहले पे मिल जाए और क्या पता हमें आंसर आखिरी पे मिले। तो एल की जगह डिवाइड तो सब जगह लगेगा। एम की जगह मल्टीप्लाई, तो एम जहां जहां दिख रहा है वहां वहां मल्टीप्लाई लगा देता हूं। फिर उसके बाद कह रहा है पी की जगह प्लस, तो जहां जहां पी दिखाई दे रहा है वहां वहां प्लस लगा देता हूं। जहां जहां पी दिखाई दे रहा है वहां वहां प्लस लगा देता हूं। और क्यू की जगह माइनस, तो जहां जहां क्यू दिखाई दे रहा है वहां वहां माइनस लगा देता हूं। जहां जहां क्यू दिखाई दे रहा है वहां वहां माइनस लगा देता हूं, लगा दिया जी। सही है, अब इसको सॉल्व करते हैं। जैसे पहले वाले को सॉल्व करते हैं मेरे भाई, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 32 प्लस 8/16 यानी कि 1/2 -4। अब 32 में 4 गए, 28 बचे, तो 28 प्लस 1/2। अगर आप 2 एलसीएम लेते हो तो ये हो जाएगा आपका 28 दूनी 56 प्लस 1, यानी कि 57/2 हो गया। 57/2 यानी कि आपका आंसर जो है वो ये कभी नहीं बनेगा जो आपको चाहिए। ठीक है, क्या हो गया, 57/2 हो गया। तो 3/2 आपका आंसर कभी भी नहीं बनेगा, मतलब इसका आंसर ए ऑप्शन तो कभी भी नहीं होगा। ठीक है, अब बी ऑप्शन पे आते हैं, तो यहां पर क्या कह रहा है, 18 × 108 हो गया, है ना भाई।
8 6 48 का 8 कैरी 4, 6 कम 6 4 10, 108 हो गया, माइनस 26/13 यानी कि 2 प्लस 7, तो ये कितना हो गया, यहां पर कितना हो गया मेरे भाई, माइनस का वो प्लस का 5 यानी कि 113। तो ऑप्शन नंबर 113 भी 173 नहीं बन रहा, यानी कि ये भी आंसर नहीं होगा। यहां आते हैं तो यहां हो गया 11 गुणा 34/17 यानी कि 2 माइनस 8/3, तो ये हो गया आपका 11 दूनी 22, 22 माइनस 8/3। अगर मैं यहाँ पर 3 एलसीएम ले लेता हूं तो 22 3 66 माइनस 8, तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 58/3, और 58/3 यानी कि ये तो नहीं है। जब 3 ऑप्शन गलत हो चुके हैं तो चौथा ही ऑप्शन सही होगा। इसको सॉल्व करना है नहीं करना वो आपकी इच्छा है, हम कर लेते हैं, वो बात अलग है। कह रहा है 9 प्लस 9/9 यानी कि 1 माइनस 9 ने 81, आप जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 10, इसमें 81 आप घटा दोगे तो ये हो जाएगा माइनस का 71, यानी कि मेरे भाई इसका जो परम सत्य आंसर है वो डी ऑप्शन होगा। वो कितना होगा, वो आपका ऑप्शन नंबर डी बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो यहां पर कह रहा है कि वेन का अर्थ है मल्टीप्लाई, यू का अर्थ है प्लस डिवाइड, कम का अर्थ है माइनस और विल का अर्थ है प्लस, तो इसका सॉल्यूशन बताइए क्या बनेगा। सर तुक्का लगाया था, चलिए तुक्का भी सही हो गया। अंशुल मेरे भाई, मैं सोच तो रहा था आपसे बात करने की, लेकिन आपकी हरकतों को देख करके लग नहीं रहा फिर बात करनी चाहिए, है ना, क्योंकि आप एक ही व्यक्ति के पीछे लगातार पड़ गए हो पिछले 1 घंटे से, ऐसा क्या हो गया, क्या हो गया भाई अंशुल। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर बताइए कि ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। कह रहा है कि वेन का अर्थ है मल्टीप्लाई, तो वेन जहां दिख रहा है वहां मल्टीप्लाई लगेगा। यू का अर्थ है डिवाइड, तो यू जहां दिख रहा है वहां डिवाइड लगेगा। कह रहा है कि कम का अर्थ है माइनस, तो कम की जगह माइनस, और विल का अर्थ है प्लस, तो विल की जगह प्लस। तो यहां पर क्या हो गया, यहां पर हो गया आपका 8 मल्टीप्लाई बाई 12 प्लस 16 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 10। तो 16 को 2 से आप कैरी कैंसिल आउट करेंगे, 8 हो जाएगा। ये कितना हो गया, 12 8 96 माइनस 2, तो 96 में 2 गए यानी कि कितना आ गया, 94 आ गया। तो 96 में 2 घटाने पर यहां जो बनेगा वो आपका कितना बनेगा, 96 में 2 घटाने पर यहां जो बनेगा वो आपका 94 बनेगा, यानी कि इसका जो आंसर है वो बी ऑप्शन होगा मेरे भाई। कितना होगा मेरे भाई, इसका जो आंसर है वो आपका बी ऑप्शन बनेगा। ठीक है, कितना बनेगा, इसका जो आंसर है वो आपका बी ऑप्शन बनेगा। सही है, बहुत बढ़िया, शाबाश मेरे शेरो। चलो अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है। अब आप कहोगे कि सर ये क्वेश्चन तो एक अलग तरीके का है, बिल्कुल सही कहा। आप यहां देखो क्वेश्चन मार्क आपको दिया गया है, और इन क्वेश्चन मार्क की जगह पर जो ए बी सी डी यानी कि हमें जो 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें जो मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस इन सिंबल्स को दिया गया है वो यहां पर पुट करने हैं। पुट करने के बाद चेक करना है कि आंसर सही आएगा या गलत आएगा। बढ़िया है क्वेश्चन, क्वेश्चन हल्का नहीं है, क्वेश्चन सारे अच्छे हैं, क्वेश्चन एग्जैक्टली वही है जो एग्जाम में आते हैं और पहले भी आए हैं। बहुत ज्यादा गर्मी है सर, बिल्कुल सही कह रहे हो, बहुत ज्यादा गर्मी है। बेटा इतना बड़ा जो कमेंट करते हो ना, ये क्लास के बाद ऑफलाइन किया करो, सो दैट मैं देख करके रिप्लाई कर पाऊं। क्लास में पढ़ नहीं पाता हूं मैं कमेंट। अगर हम यहाँ पहला ऑप्शन लगाते हैं, मतलब यहाँ प्लस लगाते हैं या माइनस लगाते हैं या मल्टीप्लाई, तो 11 और 33 44, 44 में 18 घटाने पर 115 बिल्कुल भी नहीं आएगा, मतलब ये ऑप्शन नहीं है। बी लगाते हैं तो ये हो गया मल्टीप्लाई, ये हो गया डिवाइड और ये हो गया माइनस। अब यहां पर अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 33 गुणा 11 डिवाइड में 3 माइनस 6। अगर आप 3 से भाग देते हैं तो ये हो जाएगा 11, और 11 11 हो जाएगा 121, 121 में आप 6 घटा दीजिए, तो 121 में आप 6 घटा दीजिए, यानी कि इसका जो आंसर है वो आपका 115 बनेगा। कितना बनेगा, वो आपका 115 बनेगा। ठीक है भाई, वो कितना बनेगा, वो जो है वो आपका 115 बनेगा, यानी कि इसका जो आंसर है वो आपका बी ऑप्शन बनेगा। ऐसे क्वेश्चंस आप कई बार ऑप्शन से एलिमिनेट भी कर सकते हैं, क्योंकि कई बार हमें दिख जाता है, अगर मान लीजिए यहां पर पहले ही टर्म में, यहां पर पहले ही टर्म में डिवाइड आ रहा है, तो 11 डिवाइड बाई 33 डिवाइड बाई 11 यानी कि 3, और 3 गुणा 3 यानी कि 9, और 9 छिंग 54 तो यानी कि नहीं बनता। तो ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड भी आप अपनाना चाहो तो अपना सकते हो, लेकिन वो समय की बात है कि आप उस समय आपके दिमाग में क्या क्लिक कर रहा है। नहीं तो 90% क्या होता है कि एग्जाम में ऑप्शन एलिमिनेशन क्लिक ही नहीं करता। एग्जाम में जब बैठे हैं तो वहां पर क्लिक क्या करता है, वहां पर क्लिक करती है स्पीड। बेटा बिहार पुलिस में रीजनिंग नहीं आती है, आती भी है तो वो बहुत कम आती है, 5 6 क्वेश्चन की आती है।
चलिए अब ये क्वेश्चन देखिए, ये क्या कह रहा है बनाइए, इस क्वेश्चन का आंसर करिए। ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है बताएं जल्दी से। अब यहां पर क्या है, कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक संकेतों और संख्याओं में हमारा कौन सा अंतर किसी दिए गए समीकरण को सही करेगा। अब जैसे यहां एंड दिया है, एंड का मतलब क्या होता है भाई, जैसे लिखा है मल्टीप्लाई एंड प्लस, तो इसका मतलब है कि मल्टीप्लाई को प्लस में चेंज कर दो और प्लस को मल्टीप्लाई में चेंज कर दो। ये बात ध्यान रखना, अगर यहां पर एंड शब्द का यूज हुआ है तो इसका मतलब है जिनके बीच में वो एंड है उनको आपस में एक दूसरे से चेंज करोगे। लेकिन अगर यहां पर टू शब्द का उपयोग होता, जैसे लिखा होता मल्टीप्लाई टू प्लस, तो हम केवल मल्टीप्लाई को प्लस चेंज करते और प्लस को हम प्लस ही रखते। तब वहां पर मल्टीप्लाई और प्लस आपस में इंटरचेंज मत कर देना, ठीक है। तब वहां पर जो है मल्टीप्लाई और प्लस आपस में इंटरचेंज मत करना। अगर टू शब्द का उपयोग हुआ है तो मल्टीप्लाई को प्लस से चेंज करना, प्लस को मल्टीप्लाई से चेंज करना, ठीक है मेरे भाई। अब ये क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है बनाओ। जैसे यहां पर कह रहा है इस समीकरण को सही करना है, तो सबसे पहले प्लस और मल्टीप्लाई इंटरचेंज होगा, मतलब यहां पर क्या आएगा प्लस आएगा, यहां पर क्या आएगा मल्टीप्लाई आएगा। फिर कह रहा है 2 और 4 को बदलो, यानी कि यहां 4 यहां 2, मतलब यहां 2 यहां 4। अब आप इसको सॉल्व करो, जब आप ए ऑप्शन सॉल्व कर रहे हो तो ये हो गया 6 प्लस 2 चौक 8, तो ये क्या हो गया 6 और 8, तो 6 और 8 कितना बन गया 14 बन गया, यानी कि ये तो आंसर नहीं होगा। 6 और 8 कितना बन गया 14 बन गया, मतलब कि ये तो आंसर नहीं होगा। फिर बी ऑप्शन में क्या रहा है प्लस और मल्टीप्लाई, यानी कि यहां प्लस ले लो और यहां मल्टीप्लाई ले लो, ठीक है। फिर कह रहा है 2 और 6, तो यहां पर 6 ले लो और यहां 2 ले लो। अगर आप बी ऑप्शन को सॉल्व करते हो तो ये हो गया आपका 2 प्लस 6 गुणा 4, 2 प्लस 4 गुणा 6, यानी कि हो गया 2 प्लस 24, और 2 प्लस 24 हो गया 26। तो ये भी आपका आंसर नहीं बनेगा, मतलब कि बी ऑप्शन जो है वो भी आपका आंसर नहीं बनेगा, ठीक है। सी ऑप्शन पे आते हैं, प्लस और मल्टीप्लाई, मतलब यहां पर प्लस ले लीजिए और यहां पर मल्टीप्लाई ले लीजिए। 4 और 6 बदल दीजिए, मतलब यहां 6 कर दीजिए और यहां 4 कर दीजिए, ठीक है भाई। यहां 6 कर दीजिए और यहां 4 कर दीजिए, ठीक है भाई, सही है। अब यहां पर देखिए कितना होगा, सी ऑप्शन क्या होगा, सी ऑप्शन होगा 4 प्लस 6 गुणा 2, तो यानी कि ये हो गया 4 प्लस 6 दूनी 12, तो 12 और 4 जो है वो हो गया आपका 16, 12 और 4 जो है वो हो गया मेरे भाई आपका 16 आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो आंसर बन गया। ठीक है अंशुल, बस थम जाओ, कमेंट मत करो बार बार, आंसर करो, ठीक है। ऐसे क्वेश्चनों में टाइम जाता है, इसीलिए टाइम देना भी पड़ेगा, और आपका अकेले का नहीं जाएगा। ये क्वेश्चन तो हर बच्चे को करने हैं। अब इसमें कोई ऐसा नहीं है कि यहां पर कोई तुक्का लगा दूं, यहां पर कोई अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो लगा दूं, है ना। वैसे अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो मेरे लिए चल जाता है, लेकिन यहां पर कोई कंफर्म नहीं है, तो इसलिए हम सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, बताइए कि अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, बताइए कि अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, करिए जल्दी से। अब यहां पर भी सेम बात हो रही है कि प्लस और डिवाइड 2 एंड 3, किसको चेंज करूं कि मेरा आंसर जो है वो बन जाए। ऑप्शन तो ए से ही चेक करना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं है कि सी ऑप्शन से चेक कर दें। तो ए में क्या रहा है प्लस और डिवाइड, तो यहां पर अगर हम प्लस ले लेते हैं भाई, यहां पर हम प्लस ले लेते हैं भाई, और यहां पर डिवाइड ले लेते हैं, कह रहा है 2 और 3, यानी कि यहां 2 ले लेते हैं और यहां 3 ले लेते हैं। सॉल्व करते हैं इसको, तो कितना हो गया 2 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3 बराबर 2 चाहिए, तो 2 प्लस 4 6 हो गया, 6 डिवाइडेड बाई 3 यानी कि 2 हो गया, और बराबर में भी 2 हो गया। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए बन गया। इसका जो आंसर है मेरे भाई वो कितना बन गया, वो आपका ऑप्शन नंबर ए बन गया, ठीक है। आ रहा है सभी का, ठीक है। आंसर क्या बन गया, आंसर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर ए बन गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, बताइए। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, बताइए कि अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, करो जल्दी से। अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, बताओ कि अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है। मुकुल भाई बिल्कुल कर लिया है, अब आप आंसर दीजिए अगर मन है, नहीं है तो कोई बात नहीं है ना, कमेंट्स मत करिए बार बार। अब यहां पर देखो टू शब्द का उपयोग कर दिया, जैसे मैंने कल कहा, वो मतलब कल कह रहा हूं अभी क्लास में स्टार्टिंग में ही बोला था, अगर टू दिया होगा तो देख करके फोकस करना उस पर, अगर टू दिया होगा तो उस बात पर फोकस करनी पड़ेगी।
अब जैसे यहां कह रहा है कि मल्टीप्लाई को डिवाइड से बदल दो, तो मल्टीप्लाई को डिवाइड से बदल दो, माइनस ऐसे ही रहेगा। और 2 एंड 4 लिखा है, यानी कि यहां पर 4 और यहां पर 2, तो 2/6 पॉसिबल नहीं है, यानी कि ए ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया। बी देखो, माइनस को डिवाइड से, माइनस को डिवाइड से बदल दो, 2 और 6, तो यहां 6 कर दो, यहां 2 कर दो, तो 4 दूनी 8/6, 8 और 6 तो होगा नहीं, मतलब ये भी कैंसिल हो गया। कह रहा है माइनस को प्लस से बदल दो, तो ये क्या हो गया, प्लस हो गया। 2 और 6, यानी कि इसे 2 कर दो और इसे 6 कर दो, देखो ये बन गया भाई। 4 दूनी 8 प्लस 6, क्या हो गया, 4 दूनी 8 और 6, 8 और 6 कितना हो गया, 14 हो गया। और 14 ही तो चाहिए था, 14 ही तो चाहिए था। तो इसका जो आंसर बना मेरे भाई वो क्या बना, वो जो है वो आपका सी ऑप्शन बन गया। ठीक है, वो क्या बना, वो जो है वो आपका सी ऑप्शन बन गया। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मुकुल, है ना। फिर तो अब आंसर नहीं करना है तो कोई बात नहीं, पर कमेंट्स मत करो, आंसर नहीं करना है तो भी कोई बात नहीं है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, बनाओ। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, बनाइए कि अगले क्वेश्चन में क्या कर रहा है, करिए। और 12 घंटे वाली क्लास मैराथन का याद रखिएगा भाई, 12 घंटे वाली मैराथन का बिल्कुल याद रखिएगा, कोई भूल मत जाना इस वाली मैराथन को, है ना, जो संडे को है, यानी कि परसों के दिन है। परसों के दिन पूरी अपनी कांस्टेबल की 12 घंटे की रीजनिंग की महा मैराथन है। और इस मैराथन में हम एक एक टॉपिक को कवर करेंगे और सभी चीजें टॉपिक वाइज चलेंगी। इसमें जो है मेरे भाई सभी चीजें टॉपिक वाइज चलेंगी। ठीक है, तो कोई भी इस मैराथन को मिस मत करिएगा बिल्कुल भी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पर है, बनाइए। ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि यहां पर किन दो समीकरण को बदल के इसको सही बनाया जाए। 3 और 8 को बदलने से कोई फायदा नहीं है, डिवाइड नहीं होगा। 8 और 9 को बदलने से कोई फायदा नहीं है, नहीं होगा। 3 और 5 को बदलने से कोई फायदा है क्या, बिल्कुल लग रहा है। 5 यहां ले लो, 3 यहां ले लो। अगर आप यहां लेते हो तो ये हो जाएगा 8 गुणा 4, क्योंकि 5 से अगर आप 20 को काटेंगे तो 4 बार में कटेगा, प्लस 9 - 3 यानी कि 6। आपका हो गया 8 चौका 32 प्लस 6, और 32 6 और 6 जो है वो आपका बन जाता है 38। कितना बन जाता है, वो आपका बन जाता है 38 मेरे भाई, 38 बन जाता है, यानी कि सी ऑप्शन बन जाता है। तो इसका आंसर कितना हो गया, सी ऑप्शन हो गया। इसका आंसर कितना बन गया आपका, तो आपका आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट हो गया। ठीक है, क्या हो गया, सी ऑप्शन हो गया। 24 तारीख को पेपर है, किस चीज का पेपर है, यूपीएससी वाला, यूपीएससी वाला पेपर है क्या, यूपीएससी सीएससी सिविल सर्विस एग्जाम है ना शायद 24 तारीख को। चलो कोई बात नहीं, तो जिस टाइम एग्जाम हो मत देखना, जिसका नहीं हो वो देख लेना। चलिए बहुत बढ़िया मुकुल भाई, आपको बहुत सारा बहुत सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से, है ना। इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करिएगा एक बार जरूर से। चलिए अब ये क्वेश्चन देखिए, यहां पर संकेतों को बदलने का क्रम बताइए। कह रहा है 16 ÷ 6, कह रहा है बराबर 4 गुणा 24 हो जाएगा क्या, बिल्कुल भी नहीं होगा, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। कह रहा है 16 × 6 बराबर 24 ÷ 24, ये भी नहीं होगा। अगर यहां बराबर लगाते हैं, यहां डिवाइड और यहां डिवाइड, तो भी नहीं होगा। यहां मल्टीप्लाई, यहां डिवाइड और यहां बराबर लगाते हैं, अब देखना जरा। अगर हम देखें 4 6 चौक 24, मतलब ये लिखा है ना 16 × 6/4, 16 × 6/4 सॉरी, तो इसे काटेंगे तो ये 4 आएगा, तो ये क्या हो गया, 6 चौक 24 ही हो गया। यानी कि इसका जो आंसर है वो डी ऑप्शन हो गया। क्या हो गया मेरे भाई, डी ऑप्शन इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, कह रहा है स्टार वाले संकेतों को बदलने और दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए कृतज्ञ संकेतों का सही संयोजन का चयन करें। चलिए बताइए, इसका आंसर करिए जल्दी से कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। इंस्टाग्राम पे आप पुलकित सिन्हा सर्च करना, मिल जाऊंगा, या पुलकित सिन्हा 20 कर लीजिएगा, पुलकित सिन्हा _20, तो भी मिल जाएगा। वैसे पुलकित सिन्हा से ही मिल जाएगा। चलो अब यहां देखो, यहां पर समीकरण बदलो। कह रहा है कि डिवाइड लगा दो, फिर मल्टीप्लाई लगा दो, फिर माइनस लगा दो, फिर इक्वल टू लगा दो। क्या बन रहा है ए ऑप्शन से, तो 9/3 × 3 - 3, तो 3 से 3 गए, तो 9 में 3 गए, 6 बन गए, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी मेरे भाई, आगे बढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी मेरे भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन एक और देखते हैं इस तरीके का, भयंकर क्वेश्चन है ये वाला जो क्वेश्चन है ये भयंकर क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये तुमको दे दिया मैंने, कहते हैं ना अब वतन तुम्हारे हवाले साथी हूं, तो इसका आंसर तुम दोगे मुझे।
अब वतन तुम्हारे हवाले साथियों, इसका आंसर तुम दोगे मुझे, है ना। मैं इतने एक गिलास पानी और पी लेता हूँ। सर जी एक शायरी सुनाओ, है ना। नहीं आती बेटा, जो शायरियां आती हैं वो कर दिया करते हैं हम, है ना। जब समय होगा तब सुनाऊंगा, अभी नहीं है समय। अभी आंसर करो जल्दी से। अब यहां देखिए, यहां पर डिवाइड कह रहा है, फिर यहां पर माइनस कह रहा है, फिर यहां मल्टीप्लाई कह रहा है, फिर यहां इक्वल टू कह रहा है, फिर प्लस कह रहा है। मुझे लग तो नहीं रहा ये ऑप्शन, क्योंकि 12 गुणा 30 एक बहुत बड़ी वैल्यू बनाएंगे। यहाँ देखो डिवाइड, ये डिवाइड ही नहीं होगा, छोड़ दो। ये देखो यहाँ डिवाइड, यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, इसको चेक कर लेते हैं। तो हो गया 17 × 17, 17×3 = 51 × 12 -130 + 24। यहाँ मुझे लग रहा है शायद बन जाए। ठीक है, तो ये हो गया आपका 12 × 13, तो 12×3 = 36 का 6 कैरी 3, 12 × 12 और 3 15, 156। 156 + 24 -130 बन गया भाई। 180 में 30, 130 गए तो बरोबर 50 ही आया। सी ऑप्शन आंसर बना। कितना बना? सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर बना। एक और घातक प्रश्न है, एक और घातक सा प्रश्न है ये वाला प्रश्न एग्जाम में अगर आपके आ जाए, ठीक है, अगर ये वाला प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाए तो सबसे लास्ट में करना है। फिर तो मतलब कोई ऑप्शन ही नहीं रखना अपने पास। ठीक है भाई, अगर ये वाला प्रश्न आ जाए तो ये तो सबसे लास्ट में सॉल्व करना है। फिर भाई साहब कोई रिस्क लेना ही नहीं है ना। नो रिस्क, बिल्कुल विदाउट रिस्क काम करेंगे। जैसे यहां पर कह रहा है एकार्थ जोड़ है, तो जहां जहां ए दिख रहा है वहां वहां जोड़ लगा दो। जहां जहां ए दिख रहा है वहां वहां जोड़ लगा दो। जहां जहां ए दिख रहा है वहां वहां जोड़ लगा दो मेरे भाई। जहां जहां ए दिख रहा है वहां वहां जोड़ लगा दो मेरे भाई। कह रहा है एम का अर्थ गुणा है, तो एम जहां जहां दिख रहा है मेरे भाई वहां गुणा लगा दो। एम जहां जहां दिख रहा है मेरे भाई गुणा लगा दो। डी का अर्थ विभाजन है, तो डी जहां जहां दिख रहा है मेरे भाई वहां डिवाइड लगा दो। वहां क्या लगा दो? वहां डिवाइड लगा दो। जहां जहां डी दिख रहा है वहां डिवाइड लगा दो। जी का अर्थ अधिक के लिए है। अधिक का मतलब क्या होता है? ग्रेटर देन। तो जहां जहां जी दिख रहा है वहां वहां ग्रेटर देन कर दो। ठीक है, जहां जहां डी दिख रहा है वहां डिवाइड था, जहां डी था वहां डिवाइड था। और एल का अर्थ कम के लिए है, तो एल का मतलब हो गया लेसर देन। तो जहां एल दिख रहा है वहां लेस देन लगा दो। जहां एल दिख रहा है वहां लेस देन लगा दो। अब मेरे भाई चारों ऑप्शन सॉल्व करने पड़ेंगे, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि बिना ऑप्शन सॉल्व किए यहां काम चल जाए, है ना। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो करोगे तो बी ऑप्शन आएगा, जो कि शायद ना बने। ठीक है, अब देखो ए ऑप्शन अगर हम सॉल्व करें तो ये कह रहा है 20 + 4/4, तो 20 + 4/4 लेस देन 4 + 6/2। ये कितना हो गया? 20 और 1 21 हो गया, लेस देन हो गया 4 + 3। 4 + 3 तो 21 जो है वो लेस देन हो गया 7 से, तो यानी कि ए ऑप्शन गलत हो गया। तो ये बी देखते हैं। कह रहा 20/5 ग्रेटर देन 8/4 + 6 × 3। तो हो गया 4 बराबर बड़ा हो गया 2 + 18 से, तो ये भी गलत है, क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं, तो ये भी गलत है। ठीक है, सी ऑप्शन देखते हैं। कह रहा 20/4 + 4 लेस देन 4 + 2 × 3। ये हो गया आपका 5, 5 4 9 लेस देन 4 + 6, तो 9 जो है वो लेस देन है 10 से, मतलब 10 9 से बड़ा है। तो ये बात बिल्कुल सही है, और ये बात बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। क्या होगा मेरे भाई? ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका आंसर बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका आंसर बनेगा। चलिए ठीक है मेरे भाई, अगला क्वेश्चन देखिए। कभी कभी इस तरीके के प्रश्न भी हमारी परीक्षा में आ जाते हैं, टपक पड़ते हैं। तो आ जाए तो करना तो आना चाहिए ना इस तरीके का प्रश्न भी। अगर आपके एग्जाम में इस तरीके का प्रश्न आ गया या आ जाए तो आपको करना तो आना चाहिए ना, कि करते कैसे हैं। वो कहते हैं ना कि करत करत अभ्यास जड़मत हो तो सुजान, और रस्सी आवत जात तय सिल पर परत निशान। ठीक है, बाकी ये जो एक एक करके धीरे धीरे संख्या कम करते जा रहे हो ना, एक बात याद रखो, जिस दिन एग्जाम होगा ये 17 दिन 17 मैराथन की याद आएगी। जब पेपर दे के बाहर निकलोगे, अगर पेपर अच्छा जाएगा तो इतनी अच्छी यादें आएंगी कि बढ़िया रहा गुरुजी, मजा आ गया।
और पेपर अगर अच्छा नहीं गया तो बस यही मन में जीवन भर ठेस रह जाएगी कि काश हम 17 दिन 17 मैराथन में रीजनिंग पूरी पढ़ लेते, काश कंप्लीट पढ़ लेते। और जीवन में ये जो काश शब्द है ना, ये कभी फिर मिटता नहीं है। अब यहां देखो कह रहा है 59752। अब इसका एक लॉजिक समझना। जैसे यहां पर 597 को अगर हम 52 कह रहे हैं, तो यहां पर हम 5 निम 45 प्लस 7 52 कह सकते हैं। एक लॉजिक तो ये है। लेकिन अगर हम यही वाला लॉजिक दूसरे वाले पे अप्लाई करते हैं, जैसे 3 गुणा 9, या सॉरी 3 प्लस 9 गुणा 2, ये हो गया 9 3 दूनी 18 और 3 21। तो ये वाला लॉजिक यहां फेल हो जाता है। ये वाला लॉजिक यहां पर जो है वो फेल हो जाता है। ठीक है, ये वाला जो लॉजिक है वो यहां पर फेल हो जाता है, बिल्कुल फेल हो जाता है। अब जब ये फेल हो गया तो हम यहां पर चेक करेंगे। कह रहा है कि 597 यानी कि 597 बराबर 52। अब एक बात समझो, ये हैश जो था इसको मैंने हटा दिया, इसको हटा दिया तो मैंने डायरेक्ट 59 लिख दिया। इस हैश को मैंने यहां से हटा दिया तो इसको क्या लिख दिया, मैंने डायरेक्ट 59 लिख दिया। और ये जो एट द रेट है इसको भी मैंने हटा दिया, इसकी जगह मैंने माइनस लिख दिया। तो क्या हो गया 59 माइनस 7, यानी कि डायरेक्ट आपने देखा तो 52 हो गया। यही बनी बात, बनी या नहीं बनी? अब यहां देखो, यहां पर देखो 3 एट द रेट को तो मैं माइनस से रिप्लेस कर रहा हूं और हैश को मैं हटा दे रहा हूं, हैश को मैं हटा दे रहा हूं डायरेक्ट ही। तो -9 हैश हटा दिया 2, तो 3 में अगर 92 गए तो माइनस का 89 ही आएगा, माइनस का क्या आएगा 89 आएगा। था अलग सा लॉजिक, था बढ़िया सा लॉजिक, क्यों भाई, है ना? अब यहां पर आ जाओ, तो 7 हैश, हैश को आप हटा ही रहे हो, -9, तो ये कितना हो गया, ये हो गया बाबा 67। ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 67, मतलब कि ए ऑप्शन आंसर बन गया। कितना आंसर बन गया इस क्वेश्चन का, जो राइट आंसर आपका बन गया वो आपका ऑप्शन नंबर ए बन गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर। बताइए कि अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, करो जल्दी से। हाँ, लॉजिक बहुत बढ़िया है। अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्या कह रहा है। इसकी अगर हम बात करें ना, 6 @ 4 @ 7 और इज इक्वल टू 101। अब अगर आप यहां देखोगे तो मल्टीप्लाई करके तो कोई लॉजिक मिल नहीं रहा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम इसको स्क्वायर करके देखते हैं। अगर हम 6 का स्क्वायर करते हैं तो 36 हो गया, प्लस 4 का स्क्वायर करते हैं 16 हो गया, प्लस और 7 का स्क्वायर करते हैं कितना हो गया, 49 हो गया। इन सबको जोड़ते हैं तो 101 बन रहा है मेरे भाई। कितना बन रहा है, इन सबको जोड़ रहे हैं अगर हम तो 101 बन रहा है। क्या बन रहा है, इन सबको अगर हम जोड़ रहे हैं यहां पर तो 101 बन रहा है। सेम चीज यहां देखिए, यहां पर क्या रहा है, 2 @ 5 @ 11 इज इक्वल टू 150। ठीक है, अब यहां पर अगर आप देखोगे तो 2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 11 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 5 का स्क्वायर 25 हो गया और 11 का स्क्वायर 121 हो गया। तो गया 25 4 29, 29 और 121 कितना हो गया, 150। 29 और 121 कितना हो गया, 150। अब यहां पर क्या रहा है, A @ 8 @ 9, इसको लिखा जाए ना, इसको लिखा जाए 289, इसको क्या लिखा जाए 289 लिखा जाए। अब मैं क्या करूंगा, A का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 289 हो गया। सही है, यानी कि ए स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर हो गया 64 और 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81। ये कितना हो गया, ये 289 हो गया। सही है, यानी कि ए स्क्वायर कितना हो गया, ए स्क्वायर हो गया 289 माइनस, इन दोनों को जोड़ दो, इधर कितना आ जाएगा, 4 1 5 8 8 6 14 145। अगर आप ए स्क्वायर की वैल्यू देखते हैं तो कितनी आ रही है, 9 में 5 गए 4 बचे, 8 में 4 गए 4 बचे, 1 आ गया। तो ए स्क्वायर की वैल्यू अगर 144 है तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। आप इस पर स्क्वायर रूट लगा दोगे तो ए की वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी, यानी कि स्क्वायर रूट लगा दोगे। साक्षी, अगर टाइम लगेगा तो वो सबको लगेगा, है ना बेटा, सिर्फ तुम्हें अकेले को नहीं लगेगा, तो इतना क्यों परेशान हो रही हो।
अगर जो क्वेश्चन आता है वो सबके लिए सेम आता है, ऐसा थोड़ी है कि साक्षी के लिए पेपर अलग आएगा और अंकित के लिए पेपर अलग आएगा, ठीक है। तो सबके लिए बिल्कुल सेम पेपर होता है साक्षी, तो परेशान मत हो, ठीक है। अब बताओ, शेरनियां अगर ऐसे डरेंगी तो फिर गीदड़ों का क्या होगा? वो कहते हैं ना कि शेरों की वो गीदड़ों की दहाड़ से शेर डरा नहीं करते, और मंजिलों को पाने वाले कभी भटका नहीं करते। ठीक है, तो आपको मंजिल पानी है, भटकिए मत, बस पढ़ाई करिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, बताइए। अब ये तो इजी है, अब आप कहोगी कि सर ये वाला क्वेश्चन आ गया तो ये तो मैं 2 सेकंड में कर दूंगी। ठीक है, मतलब तुम गीदड़ नहीं हो, तुम शेर हो। ठीक है, तुम क्या हो? तुम शेर हो, कतई जहरीले शेर। जहरीले सांप नहीं हो तुम, जहरीले शेर हो। ठीक है, चलो करो इस क्वेश्चन का आंसर। अब ये बनाओ, क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है 14% 32 का 46 होगा। तो यानी कि आप कह सकते हो 14 प्लस 32 को आप 46 लिख दो। कितना लिख दो? 14 प्लस 32 को आप 46 लिख रहे हो। फिर 52% 20 का 72 होगा। तो 52 प्लस 20, ये कितना बनेगा? ये 72 बनेगा। अब 35 प्लस 14 कितना होगा? तो 35 और 14 हो जाएगा 49, 49। यानी कि मेरे भाई इसका आंसर हो गया डी ऑप्शन। कितना हो गया? इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 49। सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, बनाओ। कह रहा है गुरुजी भले शेर हो पर है तो फिर जानवर ही। हाँ, ये बात बिल्कुल सही कही तुमने। चलो ये क्वेश्चन देखो, अगला क्या कह रहा है, बताओ जल्दी से। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, बताओ कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। सर कट ऑफ से डर लग रहा है, तो डर के आगे जीत है। डर के क्या होगा मेरे भाई? कुछ नहीं होगा। चलो, कह रहा है 3 @ 3 बरोबर 3। हम इसको कर दें अगर 3 × 3 / 3, 3 × 3 / 3 अगर कर दें, 3 × 3 = 9/3, तो बराबर कितना हो गया? वो भी 3 हो गया। तो मतलब एक गुणा कर दिया, एक एक बटा मतलब भाग कर दिया। यहां देखो, 48 @ 4 * 3। अब यहां बदलना पड़ेगा, मतलब अर्थ बदलना पड़ेगा। क्यों बदलना पड़ेगा? आप एट द रेट को 4 डिवाइड से बदलिए, तो 48/4 इसको गुणा से बदलिए, तब काम बनेगा। 12 × 4 = 48 गुणा 3, ये कितना हो गया? ये हो गया 12×3 = 36। ये कितना हो गया? ये हो गया 12×3 = 36। ठीक है मेरे भाई, चलो। फिर क्या रहा है? 91 @ 13 * 2। अब यहां पर देखो, तो 91/13 गुणा 2, तो 13×7 = 91, 7×2 = 14। कितना हो गया? 7×2 = 14 हो गया। 7×2 = 14 हो गया, मतलब कि डी ऑप्शन आंसर हो गया। 7×2 = 14 हो गया, मतलब कि डी ऑप्शन जो है वो आंसर बन गया। ठीक है, डी ऑप्शन जो है वो आंसर बन गया। इतना ही था क्या? नहीं, एक और है, अभी इसको और करते हैं। फिर अभी मैं आपको एक डाइस का क्वेश्चन और कराऊंगा, जो मैंने अपना वो कहते हैं ना सबसे ब्रह्मास्त्र होता है, अहम ब्रह्मास्त्र, वो हमेशा बचा के रखता हूं। उसको बचा के रखने का कारण है कि जो स्टार्टिंग में आए और चले गए तो चले ही गए ना, जो एंड तक रुके हैं उनको कम से कम कुछ तो ब्रह्मास्त्र मिले, उनको कुछ तो एक्स्ट्रा मिले। तो वो एक्स्ट्रा वाला अब इस क्वेश्चन के बाद कराऊंगा डाइस का। ठीक है, जब क्वेश्चन डाइस के अंदर क्वेश्चन मार्क आ जाए तो वो वाले प्रश्नों को कैसे किया जाता है, तो वो वाला प्रश्न अब कराऊंगा मैं। ठीक है, चलिए अब ये देखिए, यहां पर तो सिंपल सा दिख रहा है कि 9 दूनी 18 + 5 23, 4 × 4 = 8। ना ना ना, ना दिख रहा। ना दिख रहा मेरे भाई। 9 दूनी 18 + 5 23 ना दिख रहा। लेकिन अगर एक बात सुनो जरा, जैसे ये 9 2 5 लिखा है, अगर मैं इसको रिवर्स करके लिख दूं तो ये 5 2 9 कहलाएगा, 529 कहलाएगा। और 529 का जो स्क्वायर रूट है वो 23 कहलाता है। ऐसे ही 1 4 8 लिखा है, अगर मैं इसको रिवर्स करके लिख दूं 8 4 1 होगा। और इसका जो स्क्वायर रूट है वो आपका कितना कहलाएगा? 29 कहलाएगा। इसका जो स्क्वायर रूट है वो आपका कितना कहलाएगा? 29 कहलाएगा। ठीक है, तो यहां पर 1 6 3 लिखा है, इसको रिवर्स करके लिख दो, कितना हो गया? 3 6 1 हो गया। और इसका स्क्वायर रूट कितना कहलाएगा? 19 कहलाएगा।
कितना कहलाएगा? 19 कहलाएगा। मतलब कि बी ऑप्शन आंसर हो गया, सॉरी ए ऑप्शन आंसर हो गया, 19 हो गया ए ऑप्शन। ठीक है, इधर तो बफरिंग नहीं हो रही बेटा, इधर तो बिल्कुल ठीक है, इधर तो बिल्कुल सही है। 43 वाले में समझ नहीं आया, क्या समझ नहीं आया? 43 वाले में एक्चुअल में क्या कह रहा है, एट द रेट को डिवाइड से रिप्लेस कर रहा है और स्टार को जो है वो मल्टीप्लाई से कर रहा है। जैसे 3 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, तो 3/3 गुणा 3, तो 3 से 3 कटा, 1 बचा, 1 गुणा 3 3 था, ये था। अब आते हैं जो मैंने कहा ना ब्रह्मास्त्र, जो डाइस का ब्रह्मास्त्र बचा था, अब उस पर आते हैं। तो ब्रह्मास्त्र क्या था डाइस का? ये था कि नीचे एक पासे की 3 स्थितियां दी गई हैं, नीचे एक पासे की 3 स्थितियां दी गई हैं। यदि पासे पर ए से एफ तक अक्षर लगे हो तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? यानी कि ये वाला जो है क्वेश्चन मार्क वाला जो है, ये मैंने आपको ब्लैंक वाला देना है। ये वाला क्वेश्चन आ सकता है, अब तक तो नहीं आया पर आगे आ सकता है। प्रांजल करा दिया दोबारा से भी, 43 वाला दोबारा से भी बता दिया। चलिए अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि आपको बताना है कि यहां पर ए से एफ तक दिया गया है, तो आपको प्रश्न चिन्ह की जगह पर कौन आएगा? आपको बताना है मेरे भाई कि प्रश्न चिन्ह यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन आएगा। देखिए अब इसको मैं समझाता हूं कैसे करते हैं। जब भी क्वेश्चन मार्क वाला क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले तो आप ये निकाल लीजिए कि कौन किसके विपरीत है। जैसे पहले और दूसरा डाइस अगर आप कंसिडर करते हैं तो यहां से ए से एफ जाएंगे, एफ से डी जाएंगे, ए से बी जाएंगे और बी से सी जाएंगे। आप क्या करेंगे? आप जो है वो ए से एफ तक जाएंगे और एफ से डी तक जाएंगे। सेम कंडीशन यहां बन रही है कि आप ए से बी जाएंगे और बी से जो है वो आप सी जाएंगे। तो एफ जो है वो बी के विपरीत होगा और डी जो है वो सी के विपरीत होगा। और ए किसके विपरीत हो जाएगा? जो यहाँ पर कॉमन है यानी कि ई। तो हमारा ए जो है वो क्या हो गया? विपरीत हो गया ई के, जो विलुप्त संख्या थी। एफ जो है वो क्या हो गया? वो विपरीत हो गया बी के। और डी जो है मेरे भाई वो विपरीत हो गया किसके? सी के। डी जो है मेरे भाई विपरीत हो गया सी के। अभी इसका पूरा खोल के कॉन्सेप्ट नहीं बता रहा। खोल के कॉन्सेप्ट कब बताऊंगा? खोल के कॉन्सेप्ट इसका तब बताऊंगा जब हम थ्योरेटिकल क्लासेस को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी क्योंकि आपने पढ़ भी रखा होगा बहुत सारे बच्चों ने, और जिन्होंने नहीं पढ़ रखा है उन्हें सीख लेंगे, वो सीख लेंगे। तो यहां पर अब ये आ गया, अब हमसे पूछा यहां क्वेश्चन मार्क कौन आएगा। तो भाई देखिए सबसे पहली चीज आपको क्या देखना है कि आप जब यहां पर ए देख रहे हैं और ए से यहां पर डी देख रहे हैं, आप जब डी से ए पर जा रहे हैं तो आप कैसे जा रहे हैं? आप क्लॉकवाइज जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं? हाँ या ना में बताइए। आप जब डी से ए जा रहे हैं तो आप क्लॉकवाइज जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं? बस हाँ या ना में बताइए, बताइए जल्दी से कि जब आप डी से ए जा रहे हैं तो आप क्लॉकवाइज जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं? जा रहे हैं। और जब आप यहां पर भी डी से ए जा रहे हैं और जब आप यहां पर भी, जहां पर मिसिंग है, जहां पर मिसिंग है वहां पर भी जब आप डी से ए जा रहे हैं तो वो क्या जा रहे हैं? वो भी आप क्लॉकवाइज जा रहे हैं। अब दोनों तरफ आप क्लॉकवाइज जा रहे हैं। अब अगर आप दोनों तरफ क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो आपको कुछ नहीं करना, जो भी सतह यहां दी गई है वही सतह उठा करके यहां रख देनी है। जो भी सतह यहां दी गई है वो ही सतह उठा करके यहां रख देनी है। ठीक है, क्या हो गया? जो सतह यहां दी गई है वो ही सतह उठा करके यहां रख देनी है। बस सिंपल, कुछ नहीं करना, सिर्फ इतना सा करना है। ठीक है, फिर दूसरे पे आते हैं। अगर ऐसा नहीं होता, मतलब अगर क्वेश्चन कुछ ऐसे दे देता, अगर बाबा क्वेश्चन ऐसे दे देता डी यहां पर और ए यहां पर। अब अगर आप अब देखोगे डी से ए तक तो आप क्या कहोगे कि गुरुजी ये तो एंटी क्लॉकवाइज है, ये तो विपरीत दिशा है। मतलब यहां पर डी से ए क्लॉकवाइज जा रहा था, यहां पर डी से ए एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। ठीक है, यहां पर डी से ए जो है वो क्लॉकवाइज जा रहा था सर, लेकिन यहां अगर हम देखेंगे तो डी से ए जो है वो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। अनुराधा दोबारा से बता दूंगा 44 वाला, 1 मिनट रुक जा, पहले जो बता रहा हूं इसको करा दूं। ठीक है, तब क्या होगा? तब जो यहां पर एफ है, तब जो यहां पर एफ है उसके अपोजिट वाला लेटर आएगा, तब अपोजिट वाला लेटर आएगा, यानी कि तब जो है वो बी आएगा। अगर इनकी डायरेक्शन सेम है तो भाई वो सेम लेटर आएगा।
अगर इनकी डायरेक्शन सेम है तो भाई वो सेम लेटर आएगा। अगर डायरेक्शन अपोजिट है, अगर डायरेक्शन उल्टी है तो भी अपोजिट लेटर ही आएगा। ये बात भाई साहब अपने दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है, ये बात अपने दिमाग में बैठा लीजिए क्योंकि क्वेश्चन इससे आते हैं। फिलहाल जैसे यहां पर क्वेश्चन में ये पूछा गया था तो हमारा आंसर होगा एफ यानी कि ए ऑप्शन, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लीजिए सेम पे, सेम पैटर्न पर एक और क्वेश्चन देख लीजिए, सेम पैटर्न पर एक और क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है। 44 वाला क्वेश्चन इसके बाद बता दूंगा, क्लास एंड होने से पहले बता के जाऊंगा 44, टेंशन ना लो। चलो अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ये बनाओ, ये क्या कह रहा है, करो जल्दी से। अब ये क्वेश्चन देखो, ये बनाओ, ये क्या कह रहा है, करो जल्दी से। सबसे पहला काम क्या करना है, तो गुरुजी सबसे पहला काम करना है विपरीत निकालना है। जैसे इन दोनों में अगर हम देखें तो हमारा 4 कॉमन है, क्या है, 4 कॉमन है। 4 से 6 जाएंगे, 6 से 1 जाएंगे, क्या होगा, 4 से हम 6 जाएंगे और 6 से जो है वो हम 1 जाएंगे, ठीक है। 4 से 3 जाएंगे और 3 से 2 जाएंगे, 4 से जो है वो हम 3 जाएंगे और 3 से जो है वो हम 2 जाएंगे, ठीक है। अब यहां पर हमें पता चल गया कौन किसके विपरीत है। 4 के विपरीत कौन है, जो यहां पर विलुप्त है, कौन सा विलुप्त है, 5 है। 6 के विपरीत कौन हो गया, तो 6 के विपरीत 3 हो गया, और 1 के विपरीत कौन हो गया, और 1 के विपरीत 2 हो गया। अब हम आते हैं मिसिंग वाले पर, अब हम उस पासे पर आते हैं जहां पर क्वेश्चन मार्क दिया गया है। अब हम किस पर आते हैं, अब हम उस वाले पासे पर आते हैं जहां पर क्वेश्चन मार्क जो है वो पहले से दिया गया है, ठीक है। अब अगर आप यहां ध्यान से देखोगे तो यहां जो क्वेश्चन मार्क है वो पहले से यहां दिया गया है। तो यहां पर देखिए, अगर आप 3 से 4 देख रहे हैं तो आप क्लॉकवाइज देख रहे हैं, लेकिन अगर आप यहां पर 3 से 4 देख रहे हैं तो आप एंटी क्लॉकवाइज देख रहे हैं, हाँ या ना। मतलब यहां पर या 4 से 3 देखेंगे तो यहां एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, यहां क्लॉकवाइज हो जाएगा। मतलब डायरेक्शन दोनों की अलग अलग होगी, डायरेक्शन जो है वो दोनों की अलग अलग होगी, दोनों की डायरेक्शन सेम नहीं होगी, ठीक है। अब जब डायरेक्शन अलग अलग है तो इस दो के विपरीत कौन आएगा, ये बता दीजिए। इस दो के विपरीत कौन आएगा, तो इस दो के विपरीत जो है वो आपका 1 है। तो यहां पर 2 के विपरीत जो है वो आपका 1 है। 2 के विपरीत कौन है, तो 2 के विपरीत जो है वो आपका 1 है। तो 2 के विपरीत कौन आ जाएगा, 1 आ जाएगा, मतलब सी ऑप्शन आंसर होगा। लेकिन यहीं पर अगर ये क्वेश्चन, लेकिन यहीं पर अगर ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आ जाता है ना, मतलब वही कि इधर भी 4 और इधर भी 3 और इधर क्वेश्चन मार्क, तब आप क्या करते, तब आप देखते कि बाबा 4 से 3 क्लॉकवाइज है और 4 से 3 भी क्लॉकवाइज है, तो दोनों में क्लॉकवाइज है, तो यहां पर सेम कर देते, मतलब तब 2 लिख देते, ठीक है, तब 2 लिख देते। सब क्या करते, तब 2 लिख देते। अब एक बार 44 वाला फिर बता देते हैं गुरुजी, 44 वाला फिर बता दो। बेटा 44 वाले में क्या हो रहा है, जैसे यहां पर दिया है 9 स्टार 2 स्टार 5, ना तो इसको मल्टीप्लाई करके ना इसको ऐड करके 23 आ रहा है, मतलब 9 दूनी 18 5 23 हो गया। लेकिन अगर हम 4 की बात करें, 1 4 8, तो 4 ही कम 4 और 8 कितना हुआ, 12, तो वो 29 नहीं आया। तो यानी कि मल्टीप्लाई और प्लस वाला लॉजिक लगा नहीं, मल्टीप्लाई और प्लस वाला जो लॉजिक है वो लगा नहीं, अगर तो लगता तो हम लगाते, बिल्कुल लगाते, ठीक है। तो जब वो नहीं लगा तो हमने एक चीज ऑब्जर्व करी कि अगर मैं इसको उल्टा करके लिख दूं, मतलब 841 लिख दूं, तो 841 स्क्वायर रूट होता है 29 का। अगर मैं इसको उल्टा करके लिख दूं, 529 लिख दूं, तो 529 रूट होता है किसका, 23 का। तो हमसे पूछा किसका गया था, 1 स्टार 6 स्टार 3 का, तो इसको उल्टा करके लिख दोगे तो 361 होगा, और 361 का कितना होगा, 19 होगा। 361 का कितना होगा, 19 होगा। ये बात हुई क्लियर यहां तक, बहुत बढ़िया। अगर हम कल की बात करें कि गुरुजी कल क्या पढ़ेंगे, तो बेटा कल पढ़ेंगे 12 बजे क्लॉक। कल 12 बजे क्या पढ़ेंगे, तो कल 12 बजे होगा क्लॉक का टॉपिक। कौन सा होगा, क्लॉक, ठीक है। बाकी बिना प्रैक्टिस के कोई भी एग्जाम में तुम सक्सेस पा ही नहीं सकते हो, इस बात को ध्यान रखना। बिना प्रैक्टिस के रीजनिंग में कुछ नहीं हो सकता। मैंने टॉपिक पढ़ा दिया लेकिन तुमने प्रैक्टिस करी ही नहीं तो कुछ नहीं हो सकता।
तो आपको प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो रीजनिंग की जो प्रैक्टिस है ना बेटा, वो चल रही है रोज रात को 8 बजे। रीजनिंग की जो प्रैक्टिस है ना बाबू, वो चल रही है रोज रात को 8 बजे। कितने बजे? रोज रात 8 बजे। तो ये प्रैक्टिस क्लास आप आज से लेना शुरू कर दो, जो नहीं ले रहे हैं। जो ले रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है, जो नहीं ले रहे हैं प्रैक्टिस क्लास, वो आज रात 8 बजे से लेना शुरू कर देना, ठीक है। बाकी आप जानते हो कि रीजनिंग की 12 घंटे की मैराथन क्लास है संडे को, यानी कि आपके परसों को। भाई कल कल का ही दिन तो बचा अब, है ना। एक हफ्ते से लगातार बता रहा हूं आप लोगों को भाई। तो संडे यानी कि रविवार, संडे यानी कि रविवार सुबह 8 बजे से, ठीक है, 12 घंटे की मैराथन क्लास है विद्याग्राम स्टेट एग्जाम्स, यानी कि इसी चैनल पर। आप सभी को यह क्लास जरूर अटेंड करनी है। और मैं अभी जो बता रहा था आपको 8 बजे वाली प्रैक्टिस क्लास, वो देखो वो ये होती है। अगर हम प्रैक्टिस की बात करें तो प्रैक्टिस क्लास जो है ना वो हमारी ये होती है भाई साहब। देखो रात में 8 बजे जो प्रैक्टिस क्लास चलती है वो ये चलती है, ठीक है। कहां चलती है? वो ये चलती है। तो इस प्रैक्टिस क्लास को आप लोग जरूर लिया करो। ये प्रैक्टिस क्लास है, आज 7वां प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। चलिए बाकी टाइम टेबल के बारे में अवगत करा देता हूं। 17 दिन 17 मैराथन में सुबह 8 बजे से 10 बजे तक अंकित सर क्लास लेते हैं। सुबह 8 बजे से 10 बजे तक अंकित सर क्लास लेते हैं। फिर 10 बजे से 12 बजे तक मोहित सर क्लास लेते हैं, ठीक है। 10 बजे से 12 बजे तक मोहित सर क्लास लेते हैं हिंदी की। फिर 12 बजे से 2 बजे तक अभी जो आपकी क्लास चल रही है, रीजनिंग की क्लास चल रही है, ठीक है, 12 बजे से 2 बजे तक। फिर उसके बाद 4 बजे से 6 बजे तक मैथ्स में आदित्य सर आपके साथ हैं। फिर 17 दिन 17 मैराथन के बाद आती है शाम को सिपाही सीरीज, जो कि आपकी प्रैक्टिस क्लास है। और प्रैक्टिस क्लास है ये शाम को 6 बजे से 7 बजे तक है। 7 बजे से 8 बजे तक अनुराग सर की मैथ्स की है। फिर 8 से 9 मेरी रीजनिंग की है, और 9 से 10 मोहित सर की हिंदी की है, ठीक है। आज जगराता सीरीज जो है उसमें थोड़ा सा चेंज है। आज आपकी करंट अफेयर की क्लास है शुभम मैम की, ठीक है। बहुत ही शानदार पढ़ाती हैं शुभम मैम करंट अफेयर्स। अगर आप इस क्लास को अटेंड करोगे, मैं आपको दिखा देता हूं भाई साहब, करंट अफेयर वाली जो क्लास है वो दिखा देता हूं। ये है करंट अफेयर क्लास। रैपिड फायर 400 क्वेश्चन है बेटे। 400 क्वेश्चन में से करंट अफेयर के तुम्हारे पूरे क्वेश्चन फंसेंगे यहां पर, ये ध्यान रखिएगा। तो ये जगराता सीरीज में आज रात में 10 बजे से शुभम मैम की बहुत ही जानदार शानदार क्लास है। आप सभी इसको जरूर अटेंड करना। जब मैं कह रहा हूं जानदार शानदार है तो इसका मतलब है आप अटेंड करोगे, फायदा होगा। रात को 10 बजे, ठीक है। चलिए तो आज के सेशन को हम इतना ही रखेंगे। पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिली जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो कमेंट में पिन है, वहां से क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा। अभी पीडीएफ हाथों हाथ आपके पास पहुंच जाएगी। आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं, है ना। वीडियो को लाइक जरूर कर देना। जो नए साथी जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना। क्लास के बाद ऑफलाइन कमेंट करके बताना क्लास आपको कैसी लगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर, थैंक यू, बाय, लव यू ऑल। कल मिलेंगे दोपहर 12 बजे।